सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं MSG Astra Pro टेलीग्राम डिजिटल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से इस बहुत ही पावरफुल टेलीग्राम मार्केटिंग सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। बेसिकली इस सॉफ्टवेयर को यूज करने में काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम फेसेस हो रही थी, वो लोग मुझे मैसेज कर रहे थे। बट मैंने कहा कि चलो ठीक है, अगर ज़्यादा लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, यूज़ करना समझ में नहीं आ रहा है, तो एक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ जिसके अंदर आपको A to Z एज अ बिगनर लेवल से लेकर के आपको एक प्रो लेवल तक की, जिसके अंदर मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि इस सॉफ्टवेयर से सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस सॉफ्टवेयर से आप कर क्या सकते हो। बेसिकली दोस्तों, आप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर अनलिमिटेड मेंबर को ऐड कर सकते हो, वो भी टारगेटेड ऑडियंस। इट मीन्स कि आपके पास अगर एक मोबाइल नंबर की लिस्ट है, ठीक है, आप उस मोबाइल नंबर की लिस्ट को जितने भी यूजर्स हैं वो सब के सब आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर सकते हो। सेकंड थिंग, आप किसी अनदर ग्रुप से मेंबर्स को स्क्रैप करके, ठीक है जी, आप कोई भी ग्रुप को चूज कर लेंगे एक अदर ऑडियंस को, ठीक है, और उस ग्रुप में से आप मेंबर्स को निकाल करके आप अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये सेकंड काम हो गया। आप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से टेलीग्राम की बहुत ही बेहतरीन तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने ग्रुप में मेंबर ऐडिंग कर सकते हैं इवन, और आपको इस टूल के अंदर A to Z फीचर मिल जाते हैं मेंबर ऐडिंग में यूज होने वाले। जैसे कि मैं आपको सॉफ्टवेयर ओपन करके अगर दिखाता हूं, तो ये रहेगा हमारा सॉफ्टवेयर। बेसिकली आप इस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आपको पूरा सॉफ्टवेयर मिल जाता है। ठीक है जी, एक सेकंड, हाँ जी, मैंने एक और खोल रखा है। ठीक है जी, तो ये सॉफ्टवेयर आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको करना क्या होता है, बेसिकली देखिए, अभी मैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैं डायरेक्ट आपको एडिंग नहीं करके दिखा रहा हूँ किसी भी ग्रुप में या फिर किसी भी ग्रुप से निकाल करके। सबसे पहले मैं इस सॉफ्टवेयर की बेसिक जानकारी दूंगा जो बिल्कुल बारीकी, बिल्कुल छोटे लेवल से होगी। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आप किस प्रकार से एक बेहतरीन एडिंग करते हो। ठीक है जी, जिसमें आपका ग्रुप भी सेफ हो, आप जिन अकाउंट से मेंबर ऐड कर रहे हो वो अकाउंट्स भी सेफ हों, मतलब पूरी तरीके से आप एक सिक्योर एनवायरनमेंट में रह के किस प्रकार से आप एक अच्छी खासी एडिंग कर सकते हो, तो वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बट शुरुआत में हम लोग समझ रहे हैं कि इसको एज अ बिगनर, अगर आपको 0% नॉलेज है इस सॉफ्टवेयर की, तो आप इसको यूज कैसे करते हो। ठीक है जी, तो चलिए मैं आपको सॉफ्टवेयर में आगे बताता हूं कि आपको कैसे क्या करना होगा। तो सबसे पहले यहां पर मैंने आपको बताया, अपने फाइल को ओपन किया और आपके सामने कुछ इस तरीके से यहां पर फाइल ओपन हो गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां पर क्या करना है, तो देखिए, सबसे पहले यहां पर आपको मिल जाती है एक कॉन्फ़िग फाइल। ठीक है जी, ये कॉन्फ़िग फाइल आपको मिल जाती है। कॉन्फ़िग फाइल के अंदर बेसिकली ये आपकी एक सेटिंग फाइल होती है, जिसके अंदर आपको सारे आपके टारगेट ग्रुप हो गया, एडिंग ग्रुप हो गया, इन सब की आपको यहाँ पर जो है लिंक वगैरह सबमिट करनी होती हैं। तो हालांकि वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते चलूँगा। उससे पहले आप समझ लीजिए, ये एक कॉन्फ़िग फाइल है जिसके अंदर आपको कुछ सेटिंग्स करने होते हैं। ठीक है जी, वो मैं बताऊंगा क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में आप समझिए कि यहाँ पर आपको एक यहाँ पर फ़ोन फाइल मिल जाती है। ठीक है जी, phone.csv आप देख सकते हैं नाम। तो फ़ोन फाइल के अंदर बेसिकली आपको कुछ टेलीग्राम के अकाउंट्स होते हैं जो आप नॉर्मली आप एक अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कहें तो वो टेलीग्राम का एक अकाउंट है आपके पास, तो बेसिकली वो एक अकाउंट है। इसी तरीके से कुछ टेलीग्राम के अकाउंट्स हम क्या करते हैं कि वर्चुअल अकाउंट्स हम लोग मार्केट से परचेस कर लेते हैं, एंड किसी भी बहुत सारी बेसिकली टेलीग्राम इसकी OTP सेलिंग वेबसाइट्स होती हैं, उन वेबसाइट से आप अकाउंट्स को परचेस कर लेते हो एंड इसके अंदर आप डाल देते हो। तो वो कैसे क्या करना है मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, अभी सबसे पहले हमें कुछ टेलीग्राम के अकाउंट्स की नीड होगी जिसके थ्रू हम यहाँ पर सारी एक्टिविटी को करने वाले हैं। ठीक है जी, तो करना कैसे है, एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी फ़ोन फाइल के अंदर डबल क्लिक करके आपको अंदर इसके पहुँच जाना है। ठीक है जी, फ़ोन फाइल आपकी कुछ इस तरीके से ओपन हो जाती है। थोड़ा सा जूम करते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे मोबाइल नंबर्स को यहाँ पर डाला हुआ है। बेसिकली ये सभी टेलीग्राम अकाउंट्स हैं, वर्चुअल अकाउंट है बेसिकली, इसलिए इनके नंबर वो सीरियल वाइज आपको दिख रहे हैं। ठीक है,
तो ये बेसिकली 5-5, 6-6 रुपये में आपको टेलीग्राम पर काफ़ी सारे लोग सेल करते हुए मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है जी। बेसिकली हमसे जो भी सॉफ्टवेयर परचेस करता है तो उनको हम उनके कॉन्टैक्ट शेयर कर देते हैं कि किससे आपको बेसिकली लेना है, ताकि आप लोग परेशान ना हो कि भाई हम किससे ये सारे अकाउंट्स परचेस करेंगे, है ना। तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, उनके लिंक्स भी हम और इनके अकाउंट्स जो ये अकाउंट सेलर बॉयज़ हैं, है ना, इनके भी नंबर आपके साथ में कॉन्टैक्ट हम शेयर कर देते हैं, ताकि आपको अकाउंट प्रॉपर तरीके से मिल जाए और आपको परेशान ना होना पड़े, ठीक है जी। तो यहाँ पर करना क्या है, बेसिकली हम आते हैं सॉफ्टवेयर पर। तो यहाँ पर आपको देखिए, जैसे कि ये एक टेलीग्राम अकाउंट है, ये सेकंड अकाउंट है, कुछ इस तरीके से आपको जितने भी आपके पास वर्चुअल नंबर्स हैं वो सभी वर्चुअल नंबर आपको यहाँ पर डालने होते हैं। कैसे आप डालते हो, सिंपल सा समझ लीजिए। यहाँ पर बगल में आप देखेंगे मेरे पास एक सेकेंडरी टेलीग्राफ एप्लीकेशन ओपन है। बेसिकली ये टेलीग्राम का कुछ एडवांस वर्जन है, ठीक है जी। तो मैंने इसको ओपन कर रखा हुआ है, मैं इसको एक बार बैक करके आपको दिखाता हूँ। ये टेलीग्राफ है, आप इसको मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, अगर आपके पास ना हो तो, ठीक है जी। तो इसमें मैंने कुछ अकाउंट्स को लॉगिन किया हुआ है। ये देखिए, एक अकाउंट मैंने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है टेलीग्राम का। तो यहाँ पर मैं इसकी सेटिंग पर जाता हूँ जस्ट, और यहाँ पे मुझे इसका मोबाइल नंबर दिख गया, ठीक है जी। तो मोबाइल नंबर को कर लेता हूँ मैं कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद वापस से मैं अपनी फ़ोन फाइल पर आता हूँ, एंड यहाँ पर जाके मैं इस टेलीग्राम अकाउंट को सबमिट कर देता हूँ। एंड आप प्लस को रख भी सकते हैं, अदरवाइज आप रिमूव भी कर सकते हैं। बेसिकली आप रिमूव कर दें तो बेटर होगा, ठीक है जी। तो ये बेसिकली अकाउंट जो है ना, ये यूएसए अकाउंट है, ठीक है। तो इसका जो कंट्री कोड है वो +1 है, अदरवाइज हमारा जो कंट्री कोड इंडिया का है वो +91 है। तो जो जहाँ का भी अकाउंट होगा वहाँ का कंट्री कोड साथ में डाल देना। तो यहाँ पर 1 डला हुआ है, बाकी के सारे अकाउंट्स में 91 डला हुआ है, ठीक है जी। अगेन यहाँ पर मैंने अकाउंट सबमिट कर दिए। सबमिट करने के बाद यहाँ पर हमको सेव कर देना है, ठीक है। Ctrl+S आप कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट यहाँ से भी आप सेव कर सकते हो, ठीक है जी। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, बेसिकली देखो, अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारे अकाउंट्स मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ, बट ये अकाउंट अभी आपके सामने ही मैंने यहाँ पर फ्रेश नया अकाउंट डाला है। तो ये लॉगिन नहीं है हमारे सॉफ्टवेयर में, तो इसको हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं मोटा मोटी आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप सारे अकाउंट्स को लॉगिन कैसे करते हो, ठीक है जी। तो ये मैंने इधर डाला एंड इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आपको एक मैन फाइल मिल जाती है, ठीक है सर। क्या है, अस्त्रास मैन, ठीक है जी। फाइल का नाम पढ़ लीजिए, क्या है, अस्त्रास मैन, ठीक है जी। इस फाइल सिर्फ आपको लेना देना केवल एक ही फाइल से है, कौन सी, अस्त्रास मैन, ठीक है। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा जो है ऑप्शंस फंक्शनैलिटी जो है पूरी की पूरी ओपन हो जाएगी, देखिए, ठीक है जी। बेसिकली अगर आप मेरे को कांटेक्ट करना चाहते हो तो @MSGMR राजपूत मेरा यूज़र नेम है टेलीग्राम का, एंड यहाँ पर मेरे को मेरे पार्टनर का आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है जी। सॉरी, टेलीग्राम अकाउंट्स मिल जाएगा, यूज़र नेम, तो आप इस पर भी मैसेज कर सकते हो, एंड मेरे यूज़र नेम पर भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि लॉगिन कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो सारी फंक्शनैलिटी आपके सामने ओपन हो गई है। तो यहाँ पर एज अ बिगनर अगर मैं बात करूँ कि अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको क्या करना होगा, तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो यहाँ पर देखो हर ऑप्शन के सामने जैसे लॉगिन न्यू अकाउंट्स लिखा हुआ है, ठीक है सर। लॉगिन न्यू अकाउंट्स लिखा हुआ है, तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये 01 के आगे लिखा हुआ है, ठीक है ना सर। तो लॉगिन न्यू अकाउंट वाला ऑप्शन अगर मेरे को रन करना है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिर्फ 1 कमांड दे दूंगा, 1 लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पर देखो लिखा है ना नीचे की तरफ, अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है एंटर योर चॉइस, ठीक है सर। यहाँ पर लिख दूंगा मैं सिंपल 1 या 01 कुछ भी लिख दूंगा, ठीक है। तो लॉगिन न्यू अकाउंट्स वाला जो फंक्शन है ना मेरा, वो रन हो जाएगा। तो मैंने वहाँ पर बाहर की तरफ फ़ोन फाइल में कुछ मोबाइल नंबर डाल दिए, बेसिकली एक नया डाला है, बाकी सब ऑलरेडी लॉगिन है। तो हम लोग एक को ही फिलहाल अभी लॉगिन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक लिखा है, लॉगिन न्यू अकाउंट्स वाला ऑप्शन मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ बेसिकली, एंड मैं इंटर करता हूँ। तो ये मेरा ऑप्शन जो है कुछ इस तरीके से रन हो गया, एंड मेरी फाइल कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो गई, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो टेलीग्राम पर मेरा एक OTP आ चुका है, ठीक है जी, लॉगिन करने का। तो यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ जी, तो मेरा OTP जो है वो है 21037। तो यहाँ पर मैं सिंपल है OTP लिख दूंगा, क्या है जी, 21 एंड 037, ठीक है जी। ये मैंने OTP डाला एंड मैं एंटर कर दूंगा।
सो क्या हुआ, अभी ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया और मैंने जैसा कि आपको बताया बाकी के मेरे अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन थे, इसलिए वो ऑटोमेटिक लॉगिन होते जा रहे हैं, क्योंकि वो आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपके अकाउंट्स को ओनली वन टाइम ही लॉगिन करना होता है, बार बार लॉगिन नहीं करना होता है। ठीक है जी, आप वन टाइम लॉगिन कर देंगे फिर वो अकाउंट्स आपका लाइफ टाइम लॉगिन रहेगा। ओके, सो लॉगिन प्रोसेस आप समझ गए, सिंपल है। आपने क्या किया, फ़ोन फाइल के अंदर यहाँ पर टेलीग्राम के अकाउंट नंबर डाल दिए, ठीक है जी, मोबाइल नंबर। उसके बाद आपने अस्त्रास मेन फाइल को ओपन किया। मेन फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने लॉगिन न्यू अकाउंट का जो है स्टेप को चूज़ किया, लॉगिन न्यू अकाउंट्स, और आपने 1 को प्रेस कर दिया। तो क्या हुआ, आपके अकाउंट्स पर OTP चला जाएगा अगर वो लॉगिन नहीं होगा। तो अगर लॉगिन होगा तो वो ऑलरेडी लॉगिन, ऐसे लॉगिन दिखा देगा और बात खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं हम लोग। तो हमने लॉगिन न्यू अकाउंट्स, तो हमने फ़ोन फाइल में सारे हमारे नंबर डाल दिए। बेसिकली हमारे पास टोटल नंबर की अगर बात करें तो कितने, हमारे पास 24 नंबर हैं फिलहाल। ठीक है जी, दूसरे स्टेप में देखें, अब आते हैं हम लोग कॉन्फ़िग में। ठीक है जी, हमारे अकाउंट्स तो लॉगिन हो गए, अच्छी बात है। अब हम लोग कॉन्फ़िग में आते हैं, तो कॉन्फ़िग पर डबल क्लिक करेंगे हम लोग, तो कॉन्फ़िग आपकी कुछ इस तरीके से ओपन हो जाती है। ठीक है सर, कॉन्फ़िग जब ओपन हो जाती है तो आपको यहाँ पर ऊपर के आपको बेसिकली 4 लाइन को मेनली तरीके से आपको देखना होगा। जो देखो ये है, यहाँ से यहाँ तक, ये 4 लाइन को ही आपको एडिट करना है। बाकी की सेटिंग्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सेट किया हुआ है, तो आपको इन सबको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो मेन आपका काम है वो केवल इन 4 लाइनों से। तो देखिए सबसे पहली लाइन पर लिखा हुआ है फ़ोन नंबर। ठीक है जी, आपको कोई भी एक फ़ोन नंबर इधर सबमिट कर देना है। जैसे कि जो हमारी फ़ोन फाइल है, फ़ोन फाइल के अंदर हमारी ये काफ़ी सारे नंबर पड़े हुए हैं, तो इन नंबर्स में से हम कोई भी एक ऐसे नंबर को कॉपी कर लेंगे एंड कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक नंबर डालना है, आप कोई भी डाल सकते हो जो आपके सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी लॉगिन है। समझ गए आप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सोर्स ग्रुप लिंक। ठीक है सर, सोर्स ग्रुप लिंक इट मीन्स कि आप जिस ग्रुप से मेंबर को उठाना चाहते हो, बेसिकली पिक कर रहे हो, सोर्स कर रहे हो। ठीक है जी, तो आपको उस ग्रुप का यहाँ पर लिंक डालना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक लिंक डाल रखा है, जस्ट मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड आपको टेलीग्राम पर जा करके उस ग्रुप को शो करवाता हूँ। ठीक है, ये सर्च किया हमने, ये देखो, अब ये किसी भाई का ग्रुप है, मुझे पता नहीं ये किसका है, बट हमने इसको यहाँ पर एज अ सोर्स ग्रुप हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें 28,000 मेंबर है, तो हम इसके मेंबर्स को निकाल करके हम अपने ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे बेसिकली। ठीक है जी, नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एडिंग ग्रुप लिंक। नेक्स्ट लाइन के अंदर आप देखोगे यहाँ पर एडिंग ग्रुप लिंक आपको डालना है। तो एडिंग ग्रुप लिंक में यहाँ पर देखो मैंने अपना ही ग्रुप एक सबमिट कर दिया है। ठीक है, इसका यूज़र नेम मैं आपको यहाँ पर सर्च करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, इसमें 7,602 मेंबर हैं अभी। ठीक है, आपने ये देख लिया। एंड इसके बाद आना है आपको एडिंग ग्रुप लिंक के बाद एडिंग ग्रुप आईडी। बेसिकली जिस ग्रुप का हमने ये लिंक डाला हुआ है, यूज़र नेम डाला हुआ है, उसके बाद सेम उसी ग्रुप का आपको ये आईडी भी डाल देना है। तो ये आईडी आपको मिलेगा कैसे, तो ये आईडी मिलेगा आपको टर्बो टेली प्लस या फिर टेलीग्राफ एप्लीकेशन में। ठीक है जी, टेलीग्राफ एप्लीकेशन में आपको ये मिल जाएगा। तो मैं आपको एक बार निकाल करके दिखा देता हूँ बेसिकली, क्योंकि टेलीग्राफ मेरा कंप्यूटर में ही मैंने लॉगिन किया हुआ है। अदरवाइज़ आप लोग अपने मोबाइल में भी इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लॉगिन वगैरह कर सकते हो नॉर्मल टेलीग्राम अकाउंट से, और उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी ग्रुप सर्च करके उसका आईडी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैं सिंपल है, ये लिंक है हमारे उस ग्रुप का लिंक मैंने इधर डाला सर्च में, एंड सर्च में मैं यहाँ पर जो है लिंक डालता हूँ और देखिए ये मेरा ग्रुप सर्च हो गया। ग्रुप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ एंड ये मेरा ग्रुप ओपन हो गया। एंड ग्रुप ओपन होने के बाद ग्रुप के ऊपर मैं नाम पर क्लिक कर रहा हूँ एंड राइट हैंड पर 3 डॉट आप देख रहे हो, 3 डॉट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो आपको आईडी दिखाई दे रही है। ठीक है सर, इस आईडी को मैं ऐसे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर सिंपल पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये आईडी डल गई। तो जिस ग्रुप में हम लोग एडिंग ग्रुप लिंक है जिस ग्रुप का, सेम उसी ग्रुप का आपको यहाँ पर आईडी भी सबमिट कर देना है। ओके, तो आगे की कॉन्फ़िगरेशन आपको छेड़ने की ज़रूरत है नहीं है, कुछ यहाँ पर आपको खास सेटिंग कोई चेंज करने की ज़रूरत है नहीं है। बेसिकली इस सेटिंग में आपका काम इजीली अच्छी तरीके से हो जाता है। ठीक है जी, तो अब क्या करना है आपको आगे, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ठीक है जी, ओके। तो आप जब आपने इसको एडिट कर लिया, ठीक है, एडिट करने के बाद आपको इसको सेव कर देना है। ठीक है सर,
आपने इसको सेव कर दिया एंड इसको आप चाहो तो क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कॉन्फ़िग को समझ लिया कि कॉन्फ़िग को कैसे सेट किया जाता है, ठीक है जी। तो कॉन्फ़िग सेट हो गई। कॉन्फ़िग सेट होने के बाद अब हम लोग समझ लेते हैं हमारे अकाउंट मैनेजर को, ठीक है जी। जो हमने इधर ये फ़ोन नंबर्स डाले हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ध्यान रखें, मैं अभी आपको डायरेक्ट एडिंग नहीं करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको पहले सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को समझा रहा हूँ कि कहाँ से क्या क्या आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो टेलीग्राम के मोबाइल नंबर्स हैं, तो ये सिंपल सी बात है। देखो यार, कोई पर्सन है जो 200 मोबाइल नंबर को परचेज़ करता है, कोई पर्सन है 1000 मोबाइल नंबर को परचेज़ कर रहा है, कोई पर्सन है जो कि सिर्फ 50 टेलीग्राम अकाउंट्स को परचेज़ कर रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपको मैनुअली इन सारे अकाउंट्स को कंट्रोल करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। कैसे? देखो, कुछ इस तरीके से कि आपने एक अकाउंट परचेस किया किसी भी OTP सेलर से या फिर किसी भी वेबसाइट से, ठीक है। अब उस अकाउंट को सिंपल है, आपको उसकी प्रोफाइल भी उस पर डालनी है, उसका नाम भी आपको उस अकाउंट का बनाना है या बदलना है, उस पर उसका बायो भी आपको अपडेट करना है, उसका आपको सेशन भी टर्मिनेट करना है कि कहीं और ना ये लॉगिन रहे, सिर्फ मेरे पास ही लॉगिन रहे। उस पर आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी उस अकाउंट पर आपको लगाना है। तो ये अगर आप 200 अकाउंट 300 अकाउंट अगर एक साथ अगर आप परचेज कर रहे हो तो भाई ये बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा आपके लिए कि यार उसको 2-3 दिन लग जाएंगे आपको इन सारे में ये सारी सेटिंग बिठाने में, समझे। तो यहाँ पर आप बल्क में कैसे इन सारी एक्टिविटी को एक साथ सारे अकाउंट्स पर कर सकते हो, तो अब मैं वो आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप तो हमारी वही है कि हमने सारे अकाउंट्स को लॉगिन कर लिया है, ठीक है जी, लॉगिन कर लिया है। अब हमें डायरेक्ट इनके अंदर जो है ना, जो भी हम करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। तो कैसे करना है? सबसे पहले आप यहाँ पर अस्त्रा मैन में आओगे। अस्त्रा मैन में 1 सेकेंड यहाँ पर आप रुक जाओ, ज़रा मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ, 1 सेकेंड। यहाँ पर देखो, आपको एक अकाउंट डेटा नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है सर। ये इस फोल्डर के अंदर आप डबल क्लिक करके जाओगे तो यहाँ पर मिलेगी आपको एक इमेज नाम की फाइल, दूसरा मिलेगा आपको नेम फाइल, ठीक है जी। हाँ, तो अब इसके बाद क्या करना है, आपको नेम वाली फाइल के अंदर डबल क्लिक करके जाना है। तो यहाँ पर ना बेसिकली मैंने गूगल से डाउनलोड करके कुछ नाम को यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। गूगल पर जाके आप इंडियन नेम लिस्ट या फिर कुछ भी नेम लिस्ट आप सर्च करके यहाँ पर डाल सकते हो नाम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नाम डाल दिए हैं बहुत सारे, ठीक है जी। इनको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं पीछे आता हूँ और यहाँ पर अस्त्रास मैन को चला लिया वापस से। हमें देखो सारा काम जो होगा हमारे वो एक ही फाइल से होगा, वो है अस्त्रास मैन। इसके अंदर हम डबल क्लिक करके अंदर जा रहे हैं एंड अंदर जाने के बाद अब क्या करना है आपको, ये वाला जो है ना अकाउंट नेम चेंजर, क्योंकि लॉगिन न्यू अकाउंट्स तो जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले यूज़ किया था, अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं सेकंड वाला। क्या है इसमें? अकाउंट नेम चेंजर। तो यहाँ पर दूसरे स्टेप में जाते हैं। तो उससे पहले मैं जस्ट आपको F11 1 सेकेंड जी, यहाँ पर आप देखोगे अगर टेलीग्राफ में ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है जी। देखो इस आईडी का नाम है M32, ओके, इस आईडी का नाम है M32। इसकी सेटिंग में चले जाते हैं। M32 इस आईडी का नाम है। तो अभी देखो मैं इसके अकाउंट नेम चेंजर में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो हमारे कितने नंबर पर वो स्टेप है, वो 2 नंबर पर स्टेप है अकाउंट नेम चेंजर। तो सिंपल है, हम लोग इंटर यूर चॉइस के आगे क्या करेंगे, 2 नंबर लिख देंगे एंड इंटर कर देंगे, ठीक है सर। तो अब ये हमारा देखो अकाउंट डन नेम आर चेंजेड। तो ये सबसे पहले अकाउंट का नाम चेंज हो गया। वो जो वहाँ पर हम लोगों ने नाम सबमिट किए थे वही नाम को एक एक करके पिक करते जा रहे हैं एंड सभी अकाउंट्स के नाम को चेंज करते जा रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ एंड ये देखो M32 कुछ था ना वो, तो अभी देखो आदित्य हो गया। यहाँ पर आप देखोगे ऊपर की तरफ, 1 सेकेंड इसको हो जाने देते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आदित्य हो गया है ना हमारे अकाउंट का नाम। सेटिंग में जाते हैं एंड ये देखो, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये सारे अकाउंट्स का बल्क में नाम चेंज कर देता है, ठीक है। आपको यहाँ पर मतलब वो मैनुअली जो आप सारे काम करते हो ना, प्रोफाइल वगैरह A to Z मेंटेनेंस के काम, अकाउंट्स मेंटेनेंस के काम, वही सारे काम आप यहाँ पे बल्क में कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग आ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने अकाउंट्स नेम चेंज कर लिए। अभी हम लोग अकाउंट मैनेजर को समझ रहे हैं, ठीक है जी।
सिर्फ अकाउंट मैनेजर को समझ रहे हैं। फिर इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। बेसिकली ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, करीब 1 से 2 घंटे की मे भी हो जाए, ठीक है। बाकी हम इसको पूरे सॉफ्टवेयर को एक ही वीडियो के अंदर ख़त्म करेंगे। फिर इसके बाद जो है ना, मैं अलग से एक छोटा सा पार्ट सिर्फ एडिंग वाला अलग से बना करके डाल दूंगा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एडिंग दिखाऊंगा। बाकी इसके अंदर हम लोग पूरी एक्टिविटी करेंगे, एडिंग भी करेंगे, अकाउंट मैनेजमेंट भी करेंगे, A to Z जो वर्क फ्लो है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सारा का सारा हम लोग इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं, ठीक है जी। ओके, तो हमने अकाउंट नेम चेंजर को सीख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 3 वाला ऑप्शन यूज कर रहे हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन अप्लाई। ओके सर, तो आप सभी अकाउंट्स पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? सिंपल है, आप तीसरा ऑप्शन को चूज करोगे, इंटर करोगे। इंटर करने के बाद देखो, अगर आपके अकाउंट्स पर कोई पहले से 2 स्टेप वेरिफिकेशन का पासवर्ड अगर लगा हुआ है तो आपको वो लिख देना है। अदरवाइज आप सिंपल है यहाँ पर 1 2 3 4 बस लिख दो, 1 2 3 4 बस लिख दो। अगर नहीं लगा हुआ है तो 1 2 3 4 बस लिख दो और एंटर करके अब आप जो भी आपको नया पासवर्ड लगाना है वो पासवर्ड आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर फिर से री पासवर्ड में 1 2 3 4 कर देता हूँ। बेसिकली मेरे को कुछ अलग नहीं करना है, ठीक है। 1 2 3 4 कर देता हूँ नए पासवर्ड में एंड इंटर दबा देते हैं। तो यहाँ पर देखो चेंजिंग पासवर्ड अप्लाइड, ठीक है जी। तो इन पर देखो अलग पासवर्ड मेरा लगा हुआ है इन अकाउंट्स पर, तो इसलिए वो उन पर चेंज नहीं कर रहा। बाकी जिस पर मेरा नहीं लगा था उस पर इसने चेंज कर दिया, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं सेटिंग में जाकर के, यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाकर के, यहाँ पर एक्ट 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन मेरा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखो यूर पासवर्ड, तो मैं पासवर्ड लिखता हूँ सिंपल 1 2 3 4 एंड इसके बाद अगर मैं इंटर करता हूँ इधर, तो ये देखो पासवर्ड चेंज करने का मेरे को अपने आप से ऑप्शन आ गया। समझ गए आप? मतलब एक साथ आप सारे अकाउंट्स पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे लगा सकते हो, मैंने आपको वो बताया, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और फिर से हम लोग अपना अस्त्रास मैन जो फाइल है उसको रन कर दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो 3rd ऑप्शन हमने यूज़ कर लिया एंड हम 4th ऑप्शन को यूज़ करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे सेट प्रोफाइल एंड प्रोफाइल चेंजर, ठीक है जी। प्रोफाइल आप अपने सारे अकाउंट्स पर बल्क में कैसे लगा सकते हो, तो यहाँ पर उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो 4था ऑप्शन यहाँ पर दबाएंगे हम, सिंपल है। 4th ऑप्शन ये बेसिकली हमारा 4th ऑप्शन पर है, तो नीचे इंटर योर चॉइस में मैं 4th ऑप्शन को लिख रहा हूँ, इसके बाद एंटर दबा दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये हमारे सभी उन पर प्रोफाइल पर फोटो लगा रहा है। तो यहाँ पर देखो प्रोफाइल कुछ भी नहीं है इस पर, है ना, सिर्फ ए बस आ रहा है, वो बाय डिफॉल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी एक फ़ोटो आ गई होगी। बेसिकली अभी मैं इसको कट करता हूँ क्योंकि मेरे को सारे अकाउंट्स की प्रोफाइल वैसे नहीं चेंज करनी है। यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, 1 सेकेंड, सेटिंग्स, ठीक है। देखो ये यहाँ पर एक फ़ोटो आ गई, ठीक है ना। देखो ये यहाँ पर एक फ़ोटो आ गई। ये फ़ोटो कहाँ से आई? यहाँ पे अकाउंट डेटा में आप जाओगे, यहाँ पर जाके ये फ़ोटो मैंने यहाँ पर एक डाल रखी है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जो भी प्रोफाइल फ़ोटो डाल दोगे, बेसिकली आप अलग अलग फ़ोटोज़ भी आपके सारे अकाउंट्स पर लगाना चाहते हो, तो आपको सिंपल है MSG1 MSG2 MSG3 कुछ इस तरीके के नाम से फ़ोटोज़ यहाँ पर डाल देनी है, तो वो आपका उसी प्रकार से ले लेगा, ठीक है। तो सारे अकाउंट्स पर अलग अलग फ़ोटो लगा देगा। अदरवाइज अभी फ़िलहाल मैंने क्या किया कि एक ही फ़ोटो को सारे अकाउंट पर लगा दिया, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो और आप मल्टीपल भी लगा सकते हो, तो दोनों तरीके हैं आपके पास। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा भी स्पीड में आगे बढ़ेंगे क्योंकि देखो वीडियो काफ़ी लंबा खींचने वाला है, ठीक है। तो अस्त्रास मैन में हम लोग वापस से जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपने 4था स्टेप को यूज़ कर लिया एंड अब आप 5वें स्टेप को यूज़ कर रहे हो, बायो अपडेट। तो सिंपल है, 5वें स्टेप पर एंटर करेंगे और एंटर द बायो डिटेल। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ हेलो, HELLO हेलो बॉस। ओके, तो यहाँ पर मैं छोटा सा वर्ड लिख दिया हूँ हेलो बॉस और इसके बाद एंटर कर देना है सिंपल, ठीक है। तो आपकी ये सारे अकाउंट्स पर बायो को अपडेट कर देगा, ठीक है सर।
बहुत स्पीड में करेगा और सारे अकाउंट्स पर करेगा। फिलहाल मैं इसको कट करता हूँ एंड आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ बायो अपडेट हुआ या नहीं। सेटिंग पर जाएंगे आप, यहाँ पर देखेंगे बायो में, यहाँ पर देखो हेलो बॉस आ गया, ठीक है जी। तो आप कुछ इस प्रकार से जो है बायो को अपडेट कर सकते हो। बेसिकली अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, ठीक है ना, तो उस बिजनेस में बेसिकली अगर आप एडिंग कर रहे हो और आपका कोई अकाउंट है तो उस पर आप एग्जाम्पल के लिख सकते हो कि हेलो आई एम एग्जाम्पल एंड आई एम अ प्रोफेशनल टेलीग्राम मार्केटर, है ना। और आप वहाँ पर अपनी खुद की एक कुछ एडवर्टाइजमेंट टाइप का कुछ भी लिख सकते हो अपने बारे में। ओके, आप लोग समझ गए होंगे भाई, समझदार लोग हो आप लोग, ठीक है। देखो सर, तो अभी करना क्या है आपको, फिर से आपको यहाँ पर अस्तरास मैन फाइल के अंदर आ जाना है डबल क्लिक करके एंड इसके बाद आपको यहाँ पर 5वां स्टेप हमने देख लिया। 6वां स्टेप फिलहाल हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, बेसिकली वो स्टेप अभी डाउन चल रहा है, ठीक है। 7वें स्टेप में हम लोग आएंगे जिसमें है सेशन टर्मिनेटर। तो बॉस अभी ये 7 ऑप्शन में नहीं चला सकता। बेसिकली अगर मैंने इसको चला दिया तो हमारे सॉफ्टवेयर में जितने भी अकाउंट्स लॉगिन हैं, ठीक है, वो 20-25 मोबाइल नंबर, वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ हमारे सॉफ्टवेयर में ही लॉगिन बचेंगे। बाकी मेरे मोबाइल या फिर मेरा कंप्यूटर में जो अलग वो डेस्कटॉप पर लॉगिन है टेलीग्राम अकाउंट, तो वहाँ सभी से वो लॉग आउट करा देगा सेशन टर्मिनेटर, ठीक है। ये ऑप्शन आपको तब यूज करना होता है जब आप किसी अकाउंट सेलर या किसी वेबसाइट से जब अकाउंट्स को परचेज करते हो एंड सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर लेते हो, तो उसके बाद आप क्या करते हो, सेशन टर्मिनेटर का ऑप्शन चला देते हो और आपके अकाउंट्स जो हैं सारे के सारे अदर डिवाइसेस से टर्मिनेट हो जाते हैं, वो लॉग आउट हो जाते हैं और सिर्फ आपके इस स्क्रिप्ट में, इस सॉफ्टवेयर में बस आपके लॉगिन होते हैं, ठीक है जी। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बढ़ रहे हैं 8वां। तो इसको चलाने का भी तरीका, जो 7वां स्टेप है ना, उसको चलाने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। 7 पर क्लिक करना है और कुछ नहीं करना, उसके बाद वो अपने आप से काम कर लेगा अपना। 8वें ऑप्शन में आप देखेंगे, ये भाई इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है जी। 8वें ऑप्शन में आप क्या कर रहे हो, बैन अकाउंट चेक प्लस रिमूवर। ओके, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले आपके जो 20-25 अकाउंट है, बेसिकली ये ऑप्शन ये देखेगा कि जो आपके पास 20-25 अकाउंट की लिस्ट है, क्या उनमें कोई मोबाइल नंबर बैन हो चुका है या कोई मोबाइल नंबर ऐसा है जो लॉगिन नहीं है, ठीक है। तो अगर उसको बैन हुआ अकाउंट या फिर विदाउट लॉगिन अकाउंट अगर कोई डिटेक्ट होता है तो ये उसको इस लिस्ट से रिमूव कर देगा। जो आपकी फ़ोन फाइल वाली लिस्ट थी ना जिसके अंदर सारे अकाउंट्स हैं, उसमें से वो उसको रिमूव कर देगा। तो 8वां ऑप्शन बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट है, इसको हमको यूज़ करना पड़ता है हर बार। 8वां ऑप्शन हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं एंड यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारे सारे अकाउंट्स को ये स्कैन कर रहा है एंड बोल रहा है ग्लैड दिस अकाउंट वाज फाउंड। ओके, अगर कोई बैन होता है तो वो अलग से दिखेगा कि भाई ये अकाउंट आपका बैन है और उसको वो रिमूव भी कर देगा आपकी फ़ोन वाली फाइल से, आपको मैनुअली कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यू हैव अ नॉट एनी बैन अकाउंट हमको बोल रहा है ये एंड नाउ यू हैव अ टोटल गुड अकाउंट 24, वेरी गुड। ओके, सो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 0 टू एग्जिट एंड प्रेस 1 टू ओपन मेन्यू। ओके, सो हम लोग 1 प्रेस करके डायरेक्ट मेन्यू में भी जंप कर सकते हैं। ओके, सो आपने 8वां स्टेप यहाँ पर ट्राई किया एंड इसके बाद आप 201 वाले ऑप्शन को ट्राई करने वाले हो। बेसिकली इसका यार नंबर थोड़ा सा ना मैंने अलग तरीके से लिख दिया क्योंकि ये अभी मैंने बाद में रिसेंटली ही मैंने इस फंक्शन को इसके अंदर ऐड किया है। तो यहाँ पर क्योंकि अगर मैं 8 के बाद 9 लिखता तो 9 तो ऑलरेडी अवेलेबल था, तो मैंने कुछ अलग ही नंबर डाल दिया 201। तो थोड़ा सा जज बज मत करना यार, ट्राई कर लेना, मतलब चला लेना, ठीक है। तो आप यहाँ पर 201 लिखेंगे तो बैंड चैनल एरर। बेसिकली देखो यार, जो लोग पहले से टेलीग्राम मेंबर एडिंग का वर्क कर रहे हैं तो उन लोगों को तो पता होगा कि यूजर बैंड इन चैनल एरर क्या होता है, ठीक है। लेकिन जो लोग नए लोग हैं उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं अगर बिगिनर्स को ये समझाना चाहूँ कि यूजर चैनल एरर क्यों आता है, बेसिकली पहले तो इसके बारे में समझाता हूँ, फिर उसके बाद समझाता हूँ कि भाई इससे आप कैसे प्रोटेक्टेड होते हो। और अगली बात कि अगर आपको ये एरर आने भी लगता है तो आप इससे फिर कैसे अपने अकाउंट को क्लियर करते हो। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि ये यूजर चैनल बैंड एरर आता क्यों है, ठीक है।
तो थोड़ा सा भी ये देखो समझाने का काम है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो आराम से पेशेंस बना करके रखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। और एक बार बस अगर आप ये वीडियो पूरी कंप्लीट तरीके से देख लोगे तो आपको लाइफ में कभी भी इस सॉफ्टवेयर या फिर अदर कोई टेलीग्राम सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी। तो देखो बैंड चैनल एरर बेसिकली ना मेनली दो कारण से आता है। पहला कारण ये है उसका कि आप किसी अपने जो आपके जो टेलीग्राम अकाउंट्स है, आपके जो मोबाइल नंबर हैं टेलीग्राम के, आप किसी एक ऐसे ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप मेंबर ऐड कर देते हो जो ग्रुप पहले से प्रतिबंधित है, बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, आप किसी ऐसे ग्रुप के अंदर कर देते हो बेसिकली वो ग्रुप। बट समझने वाली बात यह है कि वो ग्रुप रिस्ट्रिक्टेड हो क्यों जाते हैं, तो उसके पीछे एक मेन कारण होता है कि उस ग्रुप के ऊपर या तो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अगर रिपोर्ट किया जाए यूजर्स के द्वारा, या फिर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर उस ग्रुप के अंदर डेली बेसिस पर एडिंग किया जाए। देखो 1 दिन 2 दिन 3 दिन एडिंग करना ठीक बात है, बट कंटिन्यू उस पर हफ्ते भर 15 दिन कंटिन्यू एक ही ग्रुप के अंदर एडिंग करना ये गलत बात है। ठीक है जी, कंटिन्यू एडिंग नहीं करी जाती है। आप आज एडिंग करो, कल का दिन छोड़ दो, परसों एडिंग करो, परसों एडिंग करो, फिर एक दिन छोड़ दो, फिर उसके अगले दिन करो। तो ये एक बेटर पैटर्न होता है एडिंग करने का। ठीक है जी। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर एक ही ग्रुप के अंदर ऐड कर रहे हो कंटिन्यू एक ग्रुप में, तो वो आपको ग्रुप रिस्ट्रिक्टेड में भी हो सकता है। तो अगर आप किसी रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप के अंदर अगर एडिंग कर देते हो और वो ग्रुप अगर रिस्ट्रिक्टेड है, तो आप जिन अकाउंट से एडिंग करते हो बेसिकली, तो वो अकाउंट क्या होते हैं, आपके बैन हो जाते हैं। ठीक है जी, बैन हो जाते हैं। यूजर चैनल बैंड एरर आपको दिखाने लगते हैं। बेसिकली टेलीग्राम जो है ना, उन अकाउंट्स की A to Z जो लिमिट है बेसिकली नए यूजर्स को मैसेज सेंड करने की एंड किसी भी ग्रुप में मेंबर को ऐड करने की जो लिमिट है, वो लिमिट क्या करता है, उस अकाउंट से छीन लेता है और फिर वो अकाउंट किसी नए यूजर को मैसेज नहीं कर सकता और ना ही किसी ग्रुप में एडिंग कर सकता है। वो अकाउंट सिर्फ जो ऑलरेडी यूजर्स हैं उनसे चैटिंग कर सकता है, और जो ऑलरेडी उसके ग्रुप वगैरह ज्वाइन है, चैनल वगैरह ज्वाइन है, उनके साथ में खोल के देख सकते हो, चैटिंग वैटिंग बस कर सकते हो खास, और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते फिर आप उन अकाउंट से। तो ये एक कारण हो गया कि भाई आपके रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप में एडिंग करने की वजह से जो है ना आपका अकाउंट बैंड चैनल एरर बताने लगते हैं। इसका एक और सेकंड कारण है कि आपके जो टेलीग्राम अकाउंट है, इन पर अगर आप बार बार रिपोर्ट ज़्यादा क्वांटिटी में अगर पड़ रही हैं, ठीक है जी, आपने बेसिकली आप अपने डेली बेसिस पर इन अकाउंट को यूज़ कर रहे हो एवरी 24 आवर्स में। बेसिकली मैं अभी आपको बताता हूँ इसके आगे का थोड़ा सा, और जो अभी आपके क्योंकि बहुत सारे सवाल होंगे, ठीक है जी, तो उनको मैं अभी क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले अभी मैं जितना बता रहा हूँ सिर्फ आप इतना सा एक समय के लिए सुन लो, फिर इसके आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो आप एग्जाम्पल के लिए एवरी 24 आवर्स में सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लो, आपके पास जो टेलीग्राम अकाउंट है जो आपने सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर रखे, वो टेलीग्राम अकाउंट आप 24 आवर्स में ओनली 1 टाइम यूज कर सकते हो। एवरी 24 आवर्स में 1 टाइम, हर दिन में 1 दिन में 1 बार केवल। ठीक है, एक अकाउंट से आपके 50 मेंबर ऐड होते हैं, और ये भी क्लियर कर लीजिए, मतलब फिक्स 50 का 50 हो ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। हाँ 10-20 मेंबर आगे पीछे हो सकता है, बट हाँ इस टूल से आपका 50 का 50 एग्जैक्टली ऐड होता है। ठीक है, तो आपको क्या मैं समझा रहा था, बैंड इन चैनल एरर। तो अगर आप अपने टेलीग्राम अकाउंट को बिल्कुल कंटिन्यू तरीके से ऐड कर रहे हो, और बेसिकली ज़्यादातर आप जो एडिंग कर रहे हो वो आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल रियल एक्टिव ऑडियंस को स्क्रैप कर रहे हो। जो जैसे कि आपको यहाँ पर एक स्क्रैपर हमने दिया हुआ है, पब्लिक ग्रुप इन 12 आवर्स एक्टिव मेंबर स्क्रैपर। ठीक है जी, 12 घंटे के अंदर उस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप में कौन कौन एक्टिव है पिछले 12 घंटे के अंदर टोटल, तो उन सभी लोगों को बस स्क्रैप करना, अदर ऑडियंस को छोड़ दो। ठीक है, तो अगर आप कुछ इस तरीके की एक्टिव ऑडियंस को स्क्रैप करते हो जो एकदम एक्टिव ही एक्टिव है, तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि यूजर्स आपके अकाउंट को, जिस अकाउंट से आप मेंबर को ऐड कर रहे हो उस ग्रुप में, उस अकाउंट को लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं। तो जिससे वो आपका अकाउंट अगर ज़्यादा रिपोर्ट हो जाए कुछ इस तरीके की, तो वो आपका अकाउंट बैंड चैनल एरर बताने लगता है। तो
आपको मैं यहाँ पर ये सजेस्ट करता हूँ कि आप एकदम बिल्कुल हैवी लेवल की एक्टिव ऑडियंस को मत ऐड किया करो। आप कोशिश किया करो विद इन 1 वीक के अंदर जितने भी लोग, मतलब आज से लेकर के अभी से लेकर के 1 हफ्ते पिछले तक जो लोग एक्टिव थे उन सबको ऐड कर दो, या फिर बेसिकली ऑल भी आप कर सकते हो। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होता है कि आप सीधी की सीधी बात है पूरे मेंबर्स को स्क्रैप करें एंड सारे के सारे आपके ग्रुप में ऐड कर दो। ये भी बहुत अच्छा फंक्शन हो जाता है। बाकी 12 घंटे वाला अगर आप करते हो तो हाँ, थोड़ा बहुत कुछ अकाउंट्स पर कभी कभार आपको बैंड चैनल एरर देखने को मिल सकता है, अदरवाइज वैसे कोई खास प्रॉब्लम की बात नहीं है कि 12 आवर्स वाला आप यूज ही नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बढ़िया तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो बैंड एंड चैनल एरर को आप कैसे यूज करते हो तो इसकी और बात कर लेते हैं हम आखिरी समय में। तो 201 हम लोग यहाँ पर प्रेस करते हैं एंड इसके बाद क्योंकि फिर हमारा अकाउंट मैनेजर वाला सेक्शन खत्म होने जा रहा है, फिर उसके बाद हम लोग एडिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 201 ऑप्शन को चलाया एंड टोटल अकाउंट ये हमको 24 बता रहा है। टोटल अकाउंट 24 मतलब इसका ये आपकी फोन वाली फाइल के अंदर टोटल 24 अकाउंट्स लॉगिन है। सही है, ओके। चलो जी, इंटर एनी अनइम्पोर्टेंट ग्रुप आईडी। तो भाई देखो ये कह रहा है कि आप किसी अनइम्पोर्टेंट ग्रुप की आईडी डाल दो, बट अब मैं यहाँ पर कोई भी आईडी को आपको दिखाने के लिए सबमिट कर दे रहा हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक सेकेंड, मैं कॉन्फ़िग में जाके ये आईडी को मैंने कॉपी कर लिया एंड ये मैंने आईडी डाल दी। इसके बाद ये कह रहा है इंटर ग्रुप यूजर नेम। बेसिकली ये टेस्टिंग के लिए ना एक ग्रुप मांगता है और उसके अंदर ये देखता है एडिंग करके, एक एक मेंबर को ऐड करके बेसिकली ये हर आईडी से देखता है कि वो आपका अकाउंट किस केस कंडीशन में है। अगर वो बैंड चैनल एरर अगर होगा तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगा और उस अकाउंट को रिमूव कर देगा आपकी फ़ोन वाली फाइल से। ठीक है जी, तो मैंने ये यूजर नेम इसका कॉपी किया एंड यहाँ पर मैं इसको सबमिट कर दिया हूँ। ठीक है जी, फ्रॉम अकाउंट मतलब कहाँ से स्कैन करना शुरू करना है, तो मैं पहले अकाउंट से स्कैन करना शुरू करवाना चाहता हूँ। बेसिकली कैसे, ये हमारा पहला अकाउंट है। ठीक है सर, ये हमारा पहला अकाउंट है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करवा रहे हैं और अप टू अकाउंट में सर 24 रखना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारे अकाउंट्स मेरे स्कैन करो। ठीक है जी, तो अब आगे बात समझ में, फ्रॉम अकाउंट एंड अप टू अकाउंट। इसके बाद मैं सिंपल है इंटर कर दूंगा एंड इसके बाद ये मेरा स्कैन करना शुरू कर देगा। तो ये देखो अभी फिलहाल तो मेरे सारे के सारे अकाउंट ओके हैं, कोई भी अकाउंट के अंदर यूजर चैनल बैंड एरर नहीं है। बेसिकली अगर होगा, अगर कोई ग्रुप ऐसा पाया जाता है तो वो क्या करेगा, उसको यहाँ से ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा हमारी इस फोन वाली फाइल से उस अकाउंट को, एंड बाकी के जो अकाउंट हमारे सही होंगे उनको बस ये बचने देगा। ठीक है जी, ओके। तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं एंड अस्त्रास में वापस से आ जाते हैं और इसके बाद ओके। तो यहाँ पर देखिए आपने देख लिया अभी पूरी तरीके से अकाउंट मैनेजर आपका कि आप अकाउंट्स को मैनेज कैसे करते हो। ठीक है, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से जो है यहाँ पर मेंबर को स्क्रैप कैसे करते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पब्लिक स्क्रैपिंग सिखा रहा हूँ एंड नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर प्राइवेट स्क्रैपिंग सिखा रहा हूँ कि प्राइवेट ग्रुप को आप विदाउट लिंक आप कैसे आप स्क्रैप कर सकते हो। ठीक है सर, आप इस सॉफ्टवेयर में प्राइवेट ग्रुप्स को भी स्क्रैप कर सकते हो। ठीक है जी, कैसे करना है बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि आपने भाई यहाँ पर लिंक वगैरह ठीक से सबमिट किए हैं या नहीं। ठीक है जी, कहाँ पर, कॉन्फ़िग में, कॉन्फ़िग पर गए हम लोग। कॉन्फ़िग में आपने सोर्स ग्रुप लिंक डाला है, हाँ जी हमने डाल दिया। ठीक है, बेबी मूवी रिक्वेस्ट करके ये ग्रुप का लिंक है, हमने ये यूजर नेम यहाँ पर, या फिर आपने लिंक जो भी है, यूजर नेम भी आप डाल सकते हो, लिंक भी आप डाल सकते हो, दोनों चीजें चलेंगी। ठीक है, तो हमने ये यूजर नेम डाल दिया। ठीक है, फिलहाल हमें इसी का काम है और एक मोबाइल नंबर हमने डाला हुआ है जो हमारी फोन फाइल में ऑलरेडी पड़ा हुआ है या और ये लॉगिन भी है। ठीक है, तो हमने ये डालने के बाद सिंपल है, इसको हमने यहाँ पर ये सोर्स ग्रुप का लिंक डालने के बाद आपने इसको सेव कर दिया। तो बेसिकली ये तो अभी हमारा पब्लिक ग्रुप है। ठीक है, ये अभी हमारा पब्लिक ग्रुप है, तो हम लोग सिंपल है पब्लिक स्क्रैपिंग करेंगे, मेंबर स्क्रैपर 1 को यूज करेंगे। तो 9वें ऑप्शन से लेकर के 15 ऑप्शन तक, 9 ऑप्शन से लेकर के 15 ऑप्शन तक आपको क्या है, यहाँ पर सारे के सारे पब्लिक ग्रुप
पब्लिक जी लिखा हुआ है बेसिकली शॉर्टकट। तो पब्लिक ग्रुप स्क्रैपर्स हैं ये। मेंबर स्क्रैपर 1 के अंदर आपको A to Z पब्लिक ग्रुप स्क्रैपर मिल जाते हैं, ठीक है। तो पब्लिक ग्रुप में आप 9वां ऑप्शन जो देख रहे हो वो है इन 12 आवर्स एक्टिव मेंबर स्क्रैपिंग। जो लोग 12 घंटे के अंदर उस पर्टिकुलर ग्रुप में ऑनलाइन होंगे, एक्टिव आए होंगे, उन लोगों को बस ये स्क्रैप करेगा जो 12 घंटे के अंदर, एकदम बेस्ट ऑडियंस, ठीक है जी। फिर ये 10वां ऑप्शन है पब्लिक ग्रुप इन 1 डे। जो लोग पिछले 24 आवर्स, एक दिन के अंदर जो लोग एक्टिव रहे हैं, सिर्फ उनको बस स्क्रैप करना। फिर 11वें ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं इन 1 वीक। जो लोग पिछले 7 दिनों के अंदर एक्टिव रहे हैं, सिर्फ उनको बस। और जो लोग यहाँ पर 12वें ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है स्क्रैप ऑल। ये सारी की सारी ऑडियंस के लिए पूरे के पूरे मेंबर को स्क्रैप कर लेगा, ठीक है सर। इसके बाद ये आता है 13वें ऑप्शन पर आपका इन 1 मंथ, ठीक है सर। 1 महीने के अंदर कौन कौन लोग इस ग्रुप के अंदर ऑनलाइन थे, सिर्फ उनको बस स्क्रैप करना। बेसिकली अगर आप इस ऑप्शन को यूज करते हो ना, तो आप डेड ऑडियंस को बस छोड़ देते हो, बाकी की जो खास रियल ठीक ऑडियंस होती है वो बस आती है आपके पास। और जो अनएक्टिव अकाउंट हैं या फिर फेक अकाउंट हैं, उन फेक अकाउंट को आप लोग इधर स्किप कर देते हो 13वें नंबर के ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पर 14 ऑप्शन के अंदर आप देखते हो नॉन एक्टिव ऑल। तो ये उस ग्रुप के ना जो नॉन एक्टिव यूजर हैं, जो भाई कम से कम 1.5-2 महीने से ऑनलाइन ही नहीं आए हैं, ये सिर्फ उन लोगों को बस स्क्रैप करेगा। कई सारी ऐसी कंडीशन बन जाती हैं जब हमें फेक मेंबर एडिंग करनी होती है, ठीक है। कोई क्लाइंट का हमारे पास ऐसे ऑर्डर आ जाता है जो बोलते हैं कि हमारे इस ग्रुप के अंदर 1 लाख फेक मेंबर ऐड करके दो, ठीक है। तो हम लोगों को मतलब ये ऑप्शन का यूज करना पड़ता है। तो हम लोग फेक मेंबर एडिंग करने के लिए यहाँ पर नॉन एक्टिव ऑल का यूज करते हैं। बाकी रियल वाला तो मैंने आप ऊपर बता चुका हूँ कि कैसे आप रियल ऑडियंस को स्क्रैप करते हो, ठीक है। नीचे की तरफ आप देखेंगे 15वां ऑप्शन आपको मिल जाता है ओनली ऑनलाइन। कोई आपके पास 1 लाख 2 लाख यूजर वाला अगर कोई ग्रुप है, तो आप उस ग्रुप के अंदर से जो 2000-3000 लोग जो अभी करंट टाइम में ऑनलाइन है, उन लोगों को बस अगर आपको स्क्रैप करना हो तो आप 15 ऑप्शन का यूज करते हो, ठीक है सर। ओके, अब यहाँ पर हम लोग कोई एक स्क्रैपर चला करके देख लेते हैं। बेसिकली एक्सप्लेनेशन तो इसकी हमारी पूरी हो गई। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल है 12वें ऑप्शन को यूज कर लेते हैं स्क्रैप ऑल को। यहाँ पर मैंने 12 प्रेस किया नीचे एंटर यूर चॉइस में, एंड इसके बाद मैंने एंटर दबाया। सो हमारा ये जो है स्क्रैपिंग करना शुरू कर दिया। तो देखो लॉगिन अकाउंट सब ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं है, ठीक है जी। ये अपने आप से अपना काम शुरू कर देगा, ठीक है सर। टोटल यूजर हैं इस ग्रुप के अंदर 28,839। हम लोग जरा एक बार कॉन्फिग को ओपन करेंगे। एंड कॉन्फिग को ओपन करने के बाद वी मूवी रिक्वेस्ट इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड आप लोगों को एक बार ना सर्च करके दिखाता हूँ यही सेम ग्रुप टेलीग्राम पर। ओके, तो देखो 28,839 यूजर आप इस ग्रुप के अंदर देख रहे हो यहाँ पर टेलीग्राम पर, ठीक है सर। सो अब ये उस ग्रुप को स्क्रैप कर रहा है, ठीक है। तो देखो इसने 1361 मेंबर को स्क्रैप कर लिया है एंड ये जस्ट 3 से 4 मिनट के अंदर पूरा ग्रुप ये स्क्रैप कर लेगा, ठीक है सर। तो जब ये पूरा ग्रुप हमारा स्क्रैप हो जाता है, थोड़े से मेंबर और जब इसके स्क्रैप हो जाते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ जस्ट 30 सेकेंड के वेट के बाद, ठीक है। ओके, ओके, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने जो है 8100 समथिंग मेंबर को स्क्रैप कर लिया एंड अभी भी स्क्रैपिंग अभी कंटिन्यू है, ठीक है। तो बेसिकली ये हर 30 सेकंड के अंदर जो है, यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन में अगर सेटिंग को देखेंगे तो ये बेसिकली हर 30 सेकंड में 1360 मेंबर को स्क्रैप कर रहा है, ठीक है जी। अभी हमने ये सेटिंग दी हुई है, इसको आप अप डाउन कर सकते हो बेसिकली 20 सेकंड में 1000 या फिर 1500 मेंबर। बट इतनी कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि बेस्ट तरीके से सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है, तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप अपने हिसाब से भी एडिटिंग कर सकते हो, यहाँ पर सेकंड को अप डाउन कर सकते हो। तो अभी देखिए हमने 9500 मेंबर को स्क्रैप कर लिया। तो बेसिकली हमें स्क्रैप तो नहीं करना है, सारे मेंबर की हमें जरूरत है नहीं है। आपको जितने भी मेंबर की जरूरत है आप उतने ही स्क्रैप करिए। जरूरी नहीं कि आपको 28,000 ही स्क्रैप करने होंगे, जितने मेंबर हैं उतने ही आपको स्क्रैप करने होंगे, ठीक है जी। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, ठीक है सर। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्लोज कर दे रहे हैं एंड हमारी डेटा फाइल को हम लोग चेक कर रहे हैं। बेसिकली जो अभी जस्ट मेंबर स्क्रैप हुए हैं ना, उन मेंबर्स की लिस्ट बन करके जो है डेटा CSV के अंदर आ चुकी है।
इसको मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, तो आपको कुछ इस तरीके के यहाँ पर यूजर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी। इस सॉफ्टवेयर की खासियत क्या है ब्रदर, मैं आपको इस सॉफ्टवेयर की एक मेन खासियत बताता हूँ। ये सॉफ्टवेयर ना जिन लोगों के यूजर नेम हैं उनको तो ये आपके ग्रुप में ऐड करता ही करता है, प्लस जिन लोगों के यूजर नेम नहीं है, ठीक है, काफी सारे लोग हमारे इंडियन मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो हमारे इंडियन मार्केट में 50% ऐसी ऑडियंस है जिनके यूजर नेम है एंड 50% ऐसी ऑडियंस है जिनके यूजर नेम नहीं है। ठीक है जी। तो यूजर नेम है प्लस नहीं है, ये दोनों टाइप्स की ऑडियंस को आपके ग्रुप के अंदर ऐड कर सकता है। ये इस सॉफ्टवेयर में हमने एक फंक्शन डाला हुआ है एक्स्ट्रा, ठीक है, जो कि आपको मार्केट में इजीली नहीं मिलता है। ठीक है जी। तो ये ऑडियंस हमने जो है स्क्रैप कर ली। बेसिकली ये तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आपको ये देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने स्क्रैपिंग कर ली। चलो जी, अब अस्तरास मैंने में हम लोग वापस से आ रहे हैं। ठीक है, एंड अब यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हम लोग मेंबर स्क्रैपर 1, देखो मेंबर स्क्रैपर 1 में हम लोगों ने अभी जो है पब्लिक स्क्रैपिंग, पब्लिक ग्रुप को कैसे आप स्क्रैप कर सकते हो, उसका डेटा कैसे निकालते हो वो सीखा। ठीक है जी। कुछ नहीं करना है, आपने कॉन्फ़िग में लिंक डाला एंड इसके बाद आपको जिस कंडीशन के अंदर मेंबर को स्क्रैप करना है आपने वो कंडीशन यहाँ पर चूज कर ली। मैंने यहाँ पर 12 नंबर को यूज किया था, आप जो भी कंडीशन को यूज करना चाहो वो करके बस एंटर कर देना तो आपके मेंबर स्क्रैप हो गए। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी, ओके। तो मेंबर स्क्रैपर 2 पर हम लोग आ रहे हैं अब। ठीक है, मेंबर स्क्रैपर 2, मेंबर स्क्रैपर 2 बेसिकली क्या है, ये प्राइवेट ग्रुप्स को स्क्रैप करने के लिए बनाया गया है। ठीक है जी। जिन ग्रुप्स के यूजर नेम और लिंक अवेलेबल नहीं है उन ग्रुप को आप किस प्रकार से स्क्रैप कर सकते हो, तो वो चीज अब मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है जी। तो आप कैसे कर सकते हो, तो उससे पहले हम लोगों को एक प्राइवेट ग्रुप को ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई तो एक ग्रुप चाहिए जब तो हम उसको स्क्रैप कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग आते हैं, यहां पर आते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब यहां पर हम लोग कोई एक ग्रुप को फाइंड करते हैं जो प्राइवेट हो। ओके ओके, देखो सर यहाँ पर हमें ना आई थिंक एक प्राइवेट ग्रुप मिल गया। हाँ जी, ये प्राइवेट ग्रुप है। देखो इसका कोई भी लिंक अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग और अच्छी तरीके से एक बार चेक कर लेते हैं। नाम क्या है इसका, इसका है बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग ग्रुप। ठीक है सर, अब ये जिस भी पर्सन का ग्रुप हो भाई, भाई सॉरी यार, हम तुम्हारे ग्रुप को स्क्रैप कर रहे हैं। अगर तुम भी ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर हम इसके नाम पर क्लिक कर रहे हैं और इसका यहाँ पर लिंक देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर लिंक अवेलेबल है तब तो वो ग्रुप पब्लिक है, अदरवाइज अगर इधर लिंक अवेलेबल नहीं है तो फिर वो प्राइवेट ग्रुप है। ठीक है जी। तो ये प्रॉपर तरीके से प्राइवेट ग्रुप है, हम लोग इसको स्क्रैप कर रहे हैं। कैसे स्क्रैप करेंगे, तो भाई ये ग्रुप हमारी जिस भी आईडी के ऊपर ज्वाइन है, कौन सी आईडी पर ये ग्रुप ज्वाइन है, ये हमारा इस आदित्य वाली आईडी के ऊपर ज्वाइन है। ठीक है, +1 वाली जो आईडी है। हमें सिंपल सा इतना सा काम करना है कि जिस आईडी पर ये ग्रुप हमारा ज्वाइन है उस आईडी को, वो आईडी कौन सी है, वो हमारी फर्स्ट वाली आईडी है, ये आदित्य वाली हमारी ये फर्स्ट आईडी है। ठीक है, इस आईडी का मैं नंबर कॉपी करता हूँ एंड मैं कॉन्फ़िग में जाता हूँ। कॉन्फ़िग में जाने के बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर जो लिखा हुआ है ना, इसके आगे यहाँ पर मैं वो वाला नंबर डाल देता हूँ। सेव कर दिया मैंने। ठीक है सर, ओके। तो हमने वो नंबर बस रिप्लेस कर दिया, बाकी हमें इस लिंक की जरूरत है नहीं है अब, क्योंकि हम लोग प्राइवेट ग्रुप को स्क्रैप करने जा रहे हैं। ठीक है, उसका तो लिंक होता ही नहीं है। तो हमारा इस वाली आईडी के ऊपर ये क्रिप्टो वाला जो ग्रुप था, ये वाला ग्रुप हमारा इस आईडी के ऊपर ज्वाइन है ऑलरेडी। क्या करना है, नंबर एडिट करने के बाद, या फिर आपके पास अगर मानकर चलो यहाँ पर और कोई नंबर है तो आप उस नंबर के ऊपर इस प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन भी करा सकते हो। कैसे, यहाँ पर जाना, यहाँ पर ऐड मेंबर का बेसिकली उसने आई थिंक बंद कर रखा हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, इसने ऐड मेंबर का बंद कर रखा हुआ है, जो भी ग्रुप का एडमिन होगा। तो अदरवाइज आप यहाँ से उस दूसरी आईडी को ज्वाइन करवा के फिर उससे स्क्रैप कर सकते हो, मैं ये कहना चाह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आईडी डाल दी एंड इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अस्तरास मेन फाइल के अंदर आप जाओगे। इसके अंदर जाने के बाद क्या करना है, वही सेम चीज जो मैंने आपको समझाई थी कि आपको कोई भी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर कोई भी स्क्रैपर को चूज कर लेना है। ठीक है, हम लोग स्क्रैप ऑल को चूज कर रहे हैं 16 नंबर। ओके, 16 नंबर डाल करके मैं एंटर कर रहा हूँ।
यहाँ पर अब आपको वो सारे ग्रुप दिखा देगा जो आपकी उस आईडी के ऊपर, जो कॉन्फ़िग में आपने मोबाइल नंबर डाला, उस मोबाइल नंबर के ऊपर जितने भी ग्रुप ज्वाइन होंगे, ठीक है, ये आपके उन सारे ग्रुप्स को दिखाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर मेरे को एक ग्रुप नहीं दिखा रहा है। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं इसको फिक्स करता हूँ। ओके, तो गाइस अभी देखो मैंने जस्ट एक अब वो देखो, अभी ग्रुप हमें वो शो नहीं हो रहा था उधर, तो अभी मैंने जस्ट देखो एक ग्रुप को प्राइवेट कर दिया है, ठीक है जी। हमारा ये वाला ग्रुप था, हमने इसको प्राइवेट कर दिया। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सेकंड मैन ऑफिशियल टेलीग्राम पर देख लीजिए, ठीक है जी। इसको हमने प्राइवेट कर दिया, इसका कोई भी यहाँ पर लिंक अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। तो प्राइवेट ग्रुप को स्क्रैप कैसे करना है, सिंपल है। अस्तरास मैन फाइल के अंदर आप जाओगे। फाइल के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी कंडीशन के अंदर ऑप्शन को चूज़ कर लेना है, 16, 17, 18, 19, 20। स्क्रैप ऑल वाला फंक्शन मैं चूज़ कर रहा हूँ, 16 नंबर, एंड इसके बाद मैं इंटर कर रहा हूँ। इंटर करने के बाद हमने जो ये वाला ग्रुप जो है हमने अभी प्राइवेट है, ठीक है जी। इसका लिंक अवेलेबल नहीं है, आपको दिखाया जैसा मैंने अभी। तो हम लोग यहाँ पर ये देखो, ध्यान से देखो, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये कौन से नंबर पर अवेलेबल है। इसको मैं थोड़ा सा अगर जूम करूँ तो आप देखोगे यहाँ पर ये 0 नंबर पर है, ठीक है जी, 0 नंबर, माय सुपर गाइड ऑफिशियल। ये वाला ग्रुप हम लोग स्क्रैप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एंटर यूर नंबर पर आप क्या करोगे, यहाँ पर 0 लिख दोगे। ओके, 0 लिखने के बाद आप यहाँ पर एंटर प्रेस कर दोगे। सो आपका ये जो ग्रुप है ये क्या है, स्क्रैपिंग होना शुरू हो जाएगा। 7616 मेंबर है इसके अंदर, ठीक है सर, ये ग्रुप देखो। ओके सर, तो अब आ गया आपको यहाँ पर समझ में, ठीक है, कि आप प्राइवेट ग्रुप को किस तरीके से स्क्रैप करते हो। जस्ट अभी देखो 30 सेकंड के बाद यहाँ पर जो है 1360 मेंबर को ये स्क्रैप कर देगा। 30 सेकंड के अंदर 1360 मेंबर को स्क्रैप करेगा। ये अभी इसके अंदर हमने सेटिंग कर रखी है, आप इसको अप डाउन अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है जी। देखो ये हमारे 1361 मेंबर यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद ये हर 30 सेकंड में 1360 प्लस स्क्रैप करते जाएगा, एंड पूरे मेंबर को ये अगले 2 मिनट के अंदर पूरे मेंबर को स्क्रैप कर लेगा, ठीक है जी। यहाँ पर अगर आप डेटा फाइल को देखेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सारे मेंबर्स हमारे आ गए हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो इसको, अगर आपको ज़रूरत ही सिर्फ इतने ही मेंबर्स की है, देखो अभी तो 2700 हो गया, तो अगर ज़रूरत ही आपको सिर्फ इतने मेंबर की है, आपको सारे मेंबर्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको यहाँ पर बीच में क्लोज भी कर सकते हो, एंड आपके यहाँ पर 2700 मेंबर की लिस्ट आ गई है, ठीक है जी। ओके, तो आपने समझा अभी कि आप प्राइवेट ग्रुप को किस प्रकार से जो है स्क्रैपिंग करते हो, ठीक है सर। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एंड यहाँ पर हम लोग समझते हैं आगे की सारी चीज़ें। बैठे रहिए, पेशेंस बनाए रखिए, आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर पूरी तरीके से समझा दूंगा। आपको कभी कोई भी चीज़ ढूंढने की, देखने की, समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद फॉर टेलीग्राम मेंबर एडिंग के लिए। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखो पब्लिक ग्रुप को कैसे स्क्रैप करते हैं एंड प्राइवेट ग्रुप को आप कैसे स्क्रैप करते हो, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके बाद देखो ये वाला जो कॉन्टैक्ट मैनेजर है इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं, बेसिकली इसका हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट एक ऑप्शन है आपका इसके अंदर, बेसिकली देखो ऑप्शन तो ये सारे ही आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बट हमें जो सबसे ज़्यादा अभी रिक्वायर्ड पड़ने वाला है हेडिंग के अंदर वो पड़ेगा आपको 24 ऑप्शन, ठीक है जी। तो 24 को हम लोग सिर्फ चलाना मैं आपको सिखा देता हूँ, बाकी इसको हम लोग बाद में जो है इसको आप पूरी तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। बाकी जब मैं आपको इस तरफ के ये वाले फंक्शंस को सिखाऊंगा चलाना, तो आपको ये वाले फंक्शन भी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे कि ये हैं क्या और क्यों हैं, ठीक है तो वो सभी ऑप्शन इंपॉर्टेंट, बट फिलहाल मैं यहाँ पर आपको 24 ऑप्शन चला करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। बट उससे पहले आपको ब्रदर यहाँ पर एक जानकारी देना चाहता हूँ, ठीक है। 24 ऑप्शन को चलाने से पहले यहाँ पर मैं 0 प्रेस करके बाहर निकल आता हूँ जस्ट 2 मिनट के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं आपको जानकारी ये देना चाह रहा हूँ कि जो आप मेंबर एडिंग कर रहे हो, ठीक है सर, जो आप मेंबर एडिंग कर रहे हो वो मेंबर एडिंग बेसिकली होती कैसे है, ठीक है, उसके बैकएंड में प्लान एक चल क्या रहा है,
ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको जस्ट समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले आप क्या करते हो, किसी एक ग्रुप से मेंबर को स्क्रैप करते हो, ठीक है, स्क्रैप करते हो। अब स्क्रैप हो गए जब हमारे मेंबर, तो स्क्रैप करने के बाद आपके पास मेंबर की जब लिस्ट आ गई, जैसे अभी हमने पब्लिक को प्राइवेट ग्रुप से स्क्रैप करना सीखा, तो जस्ट ये स्क्रैपिंग होती है। तो आपने जब स्क्रैप कर लिया, तो स्क्रैपिंग करने के बाद आपके पास जो ऑडियंस का लिस्ट आ गया है, आप इस लिस्ट में से कुछ मेंबर्स को, जितनी आपको जरूरत है उतने मेंबर्स को आप क्या करते हो, आपके इन टेलीग्राम अकाउंट के अंदर, जो आपने फोन फाइल के अंदर लॉगिन कर रखे हैं, इन टेलीग्राम अकाउंट के अंदर आप इस स्क्रैप की हुई ऑडियंस को क्या करते हो, सेव करते हो, ठीक है जी, सेव करते हो। ओके, जब आप सेव कर लेते हो, तो सेव करने के बाद क्या करते हो, आप इस सेव की हुई ऑडियंस को आपके ग्रुप में, ठीक है जी, आपके ग्रुप में क्या करते हो जी, ट्रांसफर कर देते हो। समझ गए आप? सबसे पहले आप ऑडियंस को स्क्रैप करते हो, स्क्रैप करने के बाद सेव करते हो, सेव करने के बाद आप उस ऑडियंस को जो सेव हो चुकी है आपके अकाउंट में, उसको आप ग्रुप के अंदर ट्रांसफर कर देते हो। जब आप ट्रांसफर करते हो तो आपके जो मेंबर हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, ठीक है जी। अब जब ग्रुप के अंदर ट्रांसफर हो गए, तो आपका एक लास्ट फाइनल स्टेप होता है कि जो ऑडियंस आपने सेव की थी इधर सर, ठीक है ना, जो ऑडियंस आपने सेव की थी उसको आप क्या करते हो, यहाँ पर डिलीट कर देते हो। वो ऑडियंस क्या है, आप डिलीट कर देते हो, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप स्क्रैप करोगे, स्क्रैप करने के बाद आप सेव करोगे, सेव करने के बाद आप ग्रुप के अंदर जो है ना ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर करने के बाद जो आप ऑडियंस आपने सेव की थी, उस सेव की हुई ऑडियंस को आप डिलीट कर दोगे, ठीक है जी। ये आपका एक नॉर्मल स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं नॉर्मल स्टेप को हम लोग कैसे यहाँ पर आजमाएंगे, वो चीज अब आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है। तो मोटा मोटी आपको ये एक आइडिया तो लग गया होगा कि हमको बेसिकली काम करना क्या है, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप मतलब वो चीज आपको समझ में आ गई कि काम करना क्या है, तो अब उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो इसको हम लोग साइड में कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है सर, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए एक गाइड फाइल बनाकर रखी हुई है, जो आपको सॉफ्टवेयर के साथ में मिलती है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर ऑप्शंस के नाम लिखे हुए हैं, एंड आपको बेसिकली एक छोटे तौर पर गाइड किया हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप आपको कौन से फंक्शंस को यूज़ करना है, ठीक है। तो ये गाइड आपको सॉफ्टवेयर के साथ में मिलेगी। हालांकि इस गाइड को मैं अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा आपको कि कैसे आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को यूज़ करना है, आजमाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले वही चीज़ों को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर मेंबर एडिंग करने वाले हैं। ओके, तो मेंबर एडिंग हम लोग कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो गाइड को सबसे पहले हम देखते हैं। तो हम लोग करने वाले हैं किसी पब्लिक ग्रुप में से मेंबर को स्क्रैप एंड ऐड करने वाले हैं हमारे पब्लिक ग्रुप में। ओके, बाकी आप पब्लिक ग्रुप से स्क्रैप करके प्राइवेट में, और प्राइवेट से स्क्रैप करके पब्लिक में, प्राइवेट से स्क्रैप करके प्राइवेट में, ठीक है। किसी भी प्रकार से आप एडिंग कर सकते हो। तो हम लोग स्क्रैप कर रहे हैं पब्लिक ग्रुप को एंड पब्लिक में ऐड कर रहे हैं, और ये ग्रुप जो है मैंने अपना ये पब्लिक कर लिया है दोबारा से। ओके, जो हमने प्राइवेट कर दिया था अभी थोड़ी देर पहले। करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉन्फ़िग सेट करनी है। ओके, कॉन्फ़िग कैसे आप सेट करोगे, कॉन्फ़िग को ओपन करेंगे हम लोग, सिंपल है। कॉन्फ़िग को ओपन करने के बाद मोबाइल नंबर हमने एक यहाँ पर ऑलरेडी डाला हुआ है, एंड यहाँ पर जो हम सोर्स ग्रुप का लिंक है, वो सोर्स ग्रुप का लिंक यहाँ पर हम लोग सोर्स ग्रुप का लिंक डालना चाहते हैं तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा सर। वेट 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 वेट, कोई ग्रुप, ओके, तो हमें एक ये ग्रुप मिला, इसको हमने कॉपी किया, यहाँ से कॉपी लिंक एंड यहाँ पर जाके हम लोग इसको सबमिट कर रहे हैं। ओके सर, तो हमने ये सोर्स ग्रुप को चूज़ किया एज अ सोर्स ग्रुप। इस ग्रुप से हम लोग मेंबर्स को स्क्रैप करेंगे एंड हम लोग इस ग्रुप के अंदर मेंबर्स को ऐड करेंगे। ओके, तो हम लोग एक बार ऐड मेंबर की लिंक को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कोई गड़बड़ी ना हो इस लिंक के साथ में। ये हम यहाँ पर फिर से रिप्लेस कर दी एंड इसकी आईडी हम लोग देख लेते हैं। ये टेलीग्राफ एप्लीकेशन है, टेलीग्राफ एप्लीकेशन में आपको आईडी मिल जाएगी, ठीक है जी। अगर ना मिले तो टेलीग्राफ में आपको देखना है, टेलीग्राफ डाउनलोड कर लीजिएगा आप प्ले स्टोर से, ये है एप्लीकेशन। ओके जी, आगे बढ़ते हैं।
हमने यहाँ पर टारगेट ग्रुप डाल दिया, एडिंग ग्रुप डाल दिया एंड एडिंग ग्रुप की आईडी को डाल दी। ओके, सेव किया तो ये हो गई हमारी क्या सर, कॉन्फ़िग सेट हो गई। ठीक है जी, गाइड पर आते हैं वापस। तो कॉन्फ़िग हमारी क्या हो गई, सेट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मेंबर स्क्रैपर हमको चूज करना है 1, मेंबर स्क्रैपर 1, जिसके अंदर आपको 9 से लेकर के 15 तक कोई भी ऑप्शन का कोई भी स्क्रैपर आपको यूज कर लेना है। ठीक है, तो अस्त्रा मेन फोल्डर के अंदर हम लोग वापस से जा रहे हैं एंड इसको हमने ओपन डबल क्लिक करने के बाद हमको मेंबर स्क्रैपर 1 हमने चूज किया, मतलब देख लिया कि हाँ भाई इसके अंदर हमको देखना है। 9 से लेकर के 15 तक आपने कोई भी स्क्रैपिंग ऑप्शन को चूज कर लेना है। ठीक है, मैं 12 ऑप्शन को चूज करूंगा, बेसिकली स्क्रैप ऑल मेरे को यही करना बेटर लगता है हर बार। मैं 12 नंबर चूज कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन को यूज कर सकते हो। एंड ये हमारा मेंबर स्क्रैपिंग यहाँ पर शुरू हो गया। ठीक है, जस्ट मैं आपसे मिलता हूँ 1 मिनट के बाद आफ्टर स्क्रैपिंग। ओके जी, ओके जी, तो देखो अभी आप देख सकते हो मेरे 2700 मेंबर्स हमने इस ग्रुप के स्क्रैप कर लिए एंड अभी भी स्क्रैपिंग कंटिन्यू रनिंग में है। ठीक है, 1 मिनट निकल चुका है, बेसिकली 30 सेकंड में 1360 मेंबर, तो अभी 2:30 सेकंड निकल चुके हैं, मतलब 1 मिनट निकल चुका है। सो अभी हमने 2700 स्क्रैप कर लिए। अभी एक बार और हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। तो देखो अभी अप्रॉक्सीमेटली हमने 4000 मेंबर को स्क्रैप कर लिया है। बेसिकली मेरे को आपको एडिंग करके दिखाना है, मेरे को ज़्यादा कुछ ऐड करना नहीं है, तो मेरे लिए 4000 मेंबर काफ़ी होंगे। ठीक है जी, तो मैं इसको अभी यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ एंड हम लोग आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कॉन्फ़िग सेट करी थी। कॉन्फ़िग सेट करने के बाद मेंबर स्क्रैपर 9 से 15 के बीच में हमने एक ऑप्शन को चूज़ किया और हमने जस्ट अभी स्क्रैपिंग को ख़त्म किया। हमने स्क्रैपिंग कर ली और स्क्रैप होने के बाद मेंबर हमारे डेटा फाइल में आ गए। सिर्फ देखने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आपको देखने की ज़रूरत है नहीं इसको। मेंबर स्क्रैप होकर के जब आपके पास आ गए तो यहाँ पर आपने 36 नंबर को चूज करना है और कॉन्टैक्ट ऑटो सेवर प्रो सेव ऑल करके ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा इस सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो 36 नंबर का ऑप्शन हम लोग यहाँ पर चूज करने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली 36 आपको लिखा हुआ है, ठीक है, बट आप 35 भी चूज कर सकते हो क्योंकि वो दोनों ऑप्शन सेम है। क्यों है सेम, मैं बताता हूँ आपको। अस्त्रा मेन में मैं वापस से जाऊंगा, ध्यान रखना हमको 36 चूज करना है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर आप देखोगे 35 जो है वो भी सेम ऑप्शन है, बट ये हाई पीसी कंप्यूटर्स के लिए हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है ये बड़ी बड़ी मार्केटिंग एजेंसीज परचेस करती हैं। ठीक है, तो उनके पास काफ़ी हाई एंड कंप्यूटर्स होते हैं जिससे उनको काफ़ी सारा काम करना होता है बल्क में। ठीक है, बट हम आम यूजर्स हैं तो भाई हमारे पास वो लाखों वाले कंप्यूटर्स नहीं होते हैं। हम लोग तो भाई नॉर्मल लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं 20-25 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख का, और हम लोग उसी से एडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हाई पीसी वाले फंक्शन को ना चूज करके अगर आप ऑटो मोड वाले फंक्शन को चूज कर लेंगे वही सेम चीज वर्क करेगी। ठीक है, तो आपको 36 नंबर का ऑप्शन चूज कर लेना है। 36 में क्या है आपका, कॉन्टैक्ट ऑटो सेवर प्रो। बेसिकली इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी क्या फंक्शनैलिटी है जो आपको अदर सॉफ्टवेयर्स में नहीं देखने को मिलती है, इस सॉफ्टवेयर में आप विदाउट यूजर नेम वाले यूजर्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है जी, विदाउट यूजर नेम, प्लस यूजर नेम वाले तो ऐड होंगे ही होंगे, बट विदाउट यूजर नेम वाले एक्स्ट्रा है इसके अंदर, जो आपको अदर सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता, वो चीज आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है जी, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 36 ऑप्शन को चूज करेंगे, 36 एंड एंटर। नेक्स्ट क्या करना है आपको, यहाँ पर नाउ यू हैव अ टोटल यूजेबल मेंबर आर 3940। बिल्कुल सही है, हमने 4000 मेंबर को स्क्रैप ही किया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है जी, तो यहाँ पर कुछ मेंबर कम बता रहा है, वो क्यों बता रहा है, क्योंकि वो बाकी के बॉट्स होंगे तो उसने उसको रिमूव कर दिया। ठीक है जी, दिस इज योर करंट मेमोरी। ओके, सो डू यू वांट रीसेट मेमोरी, भाई इसको आप सिंपल है Y एंड N प्रेस कर सकते हो। फिलहाल हम इसको बाय डिफॉल्ट कंडीशन के ऊपर रन करने वाले हैं, तो हम लोग सिंपल है Y प्रेस करेंगे एंड एंटर कर देंगे एक बार। ठीक है, आपको भी हर बार Y प्रेस करके एंटर कर देना है। बाकी N कब करना है तो वो उसके बारे में हम लोग कभी और किसी वीडियो में चर्चा कर लेंगे उसके बारे में। फिलहाल अगर आपको हर बार बाय डिफॉल्ट ही चलाना है तो वही आपके लिए बेस्ट है एज अ बिगिनर। ठीक है, मेमोरी रीसेट सक्सेसफुल एंड यूर करंट मेमोरी इज 1100। ओके, अच्छी बात है।
इन हाउ मैनी अकाउंट यू वांट टू सेव कॉन्टैक्ट। सर जो आपके पास फोन वाली फाइल के अंदर जो नंबर्स हैं ये कितने अकाउंट हैं? सर ये 24 अकाउंट्स हैं, सही है ना। आप कितने अकाउंट्स के अंदर मेंबर्स को सेव करना चाह रहे हो? जो आपने ये डेटा फाइल के अंदर उस ग्रुप के मेंबर को निकाल करके बैठे हो, ये मेंबर आपको सेव करना है, मैंने अभी आपको पहले समझाया था। तो आप ये कितने अकाउंट के अंदर सेव करना चाह रहे हो? तो सर हम सिंपल है 24 अकाउंट्स के अंदर सेव करना चाह रहे हैं। तो आपने 24 यहां पर लिख दिया क्योंकि हमारे पास 24 अकाउंट्स हैं। एंटर। अब इसके बाद क्या करना है सर? आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहां पर आपको इंतजार करना है 2 मिनट का। 2 मिनट के अंदर ये आपका सारे के सारे अकाउंट्स के अंदर जो है मेंबर्स को सेव कर देगा, ठीक है। और जब ये मेंबर को सेव कर देगा तो मेंबर को सेव करने के बाद आपका बस एक लास्ट स्टेप होगा, आप इन मेंबर को 10 सेकंड के अंदर आप अपने ग्रुप के अंदर ट्रांसफर कर दोगे। गारंटी देता हूं 10 से 15 सेकंड ही लगेंगे। 10 से 15 सेकंड के अंदर हम इस सॉफ्टवेयर में हजारों मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, हजारों। यहां पर क्वांटिटी मैटर करती ही नहीं है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, इतनी खतरनाक की चीज है ये, ठीक है जी। तो बस अभी हम लोग 2 मिनट का इंतजार करते हैं। ये 24 पॉपअप्स ओपन होंगे जो आपके सामने अभी फिलहाल ओपन हो रहे हैं, छोटे छोटे। ये 24 पॉपअप ओपन हो जाएंगे, उसके बाद 2 मिनट का टाइम लगेगा। देखो अभी 24 पॉपअप्स ओपन हो चुके हैं एंड अभी हमें वेट करना है सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक ही ये सारे पॉपअप्स ऑफ हो जाएंगे, अपने आप ही बंद हो जाएंगे। जब ये पॉपअप बंद हो जाएंगे तो इसके बाद हम लोग अगला स्टेप चालू करेंगे। अगले स्टेप में ज्यादा समय नहीं लगेगा, एडिंग के हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव के ऊपर पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले कॉन्फ़िग को सेट किया। कॉन्फ़िग को सेट करने के बाद मेंबर स्क्रैपर चूज किया हमने 9 से 15 के बीच में कोई भी, एंड उसके बाद हमने 36 ऑप्शन को जस्ट अभी हमने रन किया हुआ है, ये 36 ऑप्शन हमारा। सो 36 ऑप्शन हमारा जस्ट अभी थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा एंड इसके बाद हम लोग 54 ऑप्शन के थ्रू क्या करेंगे, मेंबर को ट्रांसफर कर देंगे हमारे ग्रुप में। एंड जस्ट ट्रांसफर होने के बाद लास्ट स्टेप के अंदर हम लोग 55 ऑप्शन बस एक बार चला देंगे और बात खत्म हो जाएगी, हमारी एडिंग यहाँ पर खत्म हो जाएगी। उसके बाद भी लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी जिनको आपको समझना होगा। बेसिकली अगर आप उन सारी चीजों को समझ जाते हो ना तो फिर आपके लिए एडिंग बिल्कुल चुटकियों का खेल हो जाती है। बेसिकली आप इस सॉफ्टवेयर से जो है एडिंग करने की अगर बात कर रहे हो तो आप लगभग 90 सेकंड के अंदर, 90 सेकंड जी, 1.5 मिनट मैंने कहा है, 90 सेकंड के अंदर अगर स्पीड की बात करें तो 90 सेकंड के अंदर ये आपको 10,000 मेंबर ऐड करके दे देता है, ठीक है जी। वो अभी आप हमारे सामने ही देखेंगे सारी चीजें। फिलहाल जस्ट मैंने कहा कि अभी हमको रुकना है 2 से 3 मिनट, तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूं एंड आप लोगों से मिलता हूं जैसे ही ये मेंबर सेविंग कंप्लीट हो जाती है, जस्ट 2 मिनट के बाद। ओके, तो अभी देखो मित्रों, अभी क्या हुआ है कि हमारे सारे के सारे मेंबर जो हैं सेव हो चुके हैं हमारे टेलीग्राम अकाउंट्स के अंदर एंड हमने सक्सेसफुली 36 ऑप्शन को जो है पार कर लिया है, इसको कंप्लीट कर दिया है बेसिकली, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो बेसिकली यहाँ पर अगर आप लोगों को कंफ्यूजन आ रही हो तो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे वो छोटे छोटे ब्लैक विंडोज ओपन हुए थे, ठीक है, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली आफ्टर सेविंग जब मेंबर सेव कर लेते हैं तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। देन क्लोज हो जाने के बाद हम इस स्टेट में आ जाते हैं जो अब हम हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 54 ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है जी। 54 ऑप्शन को जब आप चूज करोगे तो क्या होगा, आपके सारे के सारे मेंबर जो आप सेव कर चुके हैं वो आपके ग्रुप के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, तो हम लोग जस्ट अब वही करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपने ग्रुप्स को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इससे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करना है, 54 ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कॉन्फ़िग में हम लोग इस ग्रुप का ही लिंक डाले हुए हैं जो यहाँ पर ये है, ठीक है, यही लिंक हमने डाला हुआ है इसी के अंदर। तो अभी आप मेंबर देखेंगे 7616 मेंबर है हमारे इस ग्रुप के अंदर। तो हम लोग ग्रुप को ओपन करके बैठे हुए हैं एंड कॉन्फ़िग में हम लोग ऑलरेडी इस ग्रुप का आईडी एंड लिंक डाल चुके हैं एंड इसको हम लोग अब मिनिमाइज कर लेते हैं एंड वापस से हम लोग क्या करते हैं, हमारे अस्तरास मैन फोल्डर के अंदर जाते हैं एंड फोल्डर के अंदर जाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर
हाँ 54 ऑप्शन को चूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 54 ऑप्शन को आप यहाँ पर चूज करोगे। तो 54 आपने यहाँ पर कीबोर्ड से आपने प्रेस किया एंड एंटर किया। एंटर करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका ओपन हो गया। डू यू हैव अ टोटल अकाउंट 24, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो जो आपके वही सेम चीज़ मैं दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ कि आपके जो अकाउंट्स है वो टोटल कितने हैं, 24 हैं। ओके सर, तो अभी यहाँ पर ये बोल रहा है डू यू हैव अ टोटल अकाउंट 24, प्लीज इंटर स्टार्टिंग अकाउंट नंबर। कौन से मोबाइल नंबर से आपने सेव किया है एंड कितने से आप ऐड करना चाह रहे हो। तो सर हमने तो पहले से ही सेव किया है। ओके, तो हमने पहला डाला, फिर इसके बाद एंटर किया हाउ मेनी अकाउंट यू वांट टू ऐड मेंबर। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप कौन से अकाउंट से आपने सेव करना शुरू किया था एंड उसके ऊपर आप कितने अकाउंट्स को ओपन करना चाह रहे हो। तो सर हमने पहले अकाउंट से मेंबर को सेव करना शुरू किया था एंड हम लोग उसके ऊपर 24 अकाउंट्स को ओपन करना चाह रहे हैं। बेसिकली 23 भी लिख सकते थे हम लोग, चलेगा बट ठीक है जी। तो हम जैसे ही इसको दबाएंगे तो हमारा विद इन 20 to 50 मिनट्स हमारा पूरा का पूरा जो है एडिंग कंप्लीट हो जाएगा सेकेंडों के अंदर। आप स्पीड को देखिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं जस्ट इसको इस टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ पर साइड में कर लेता हूँ। ये तो मेरा चैनल है, एक सेकेंड जी, ग्रुप खोल लेते हैं। हाँ जी ठीक है, ओके सर। तो अभी क्या करना है, बस इस विंडो के अंदर हमें एक बार एंटर दबाना है। तो ये दबाया मैंने एंटर। ओके सर, तो अभी देखोगे आप कितनी ज़्यादा सुपर फास्ट स्पीड में एडिंग होगी। ओके सर, तो देखो हमारी एडिंग हो चुकी है स्टार्ट। और अब बस आप सेकंड काउंट कर लो सर, है ना। आप सेकंडों को काउंट कर लो, कितने सेकंड्स के अंदर हमारी कितनी एडिंग हो रही है। 7600 कुछ मेंबर हमारे ग्रुप के अंदर थे, ठीक है ना। तो अब बस आप देखते चलो, ठीक है जी। तो अभी हमारे 9 विंडोज 10 विंडो ओपन हो चुके हैं। अभी हमारे 24 नंबर से हम लोग बेसिकली एडिंग कर रहे हैं। तो हमारे टोटल 24 ये छोटे छोटे पॉपअप ओपन होंगे। ये बेसिकली जो पहले हम लोग मेंबर्स को सेव कर चुके हैं वो ऐड हो। देखो भाई कितनी ज़्यादा स्पीड में हमारे मेंबर्स ऐड हो रहे हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया यहाँ पर आप 1.5 मिनट 90 सेकेंड के अंदर 10,000 मेंबर्स को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है जी सर। 10,000 मेंबर आप 90 सेकंड के अंदर ऐड कर सकते हो। ये इस सॉफ्टवेयर की मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है जी। तो बस थोड़ा सा, बस और 5 से 10 सेकंड और हम लोग रुकेंगे एंड हमारी एडिंग खत्म होने वाली है, ठीक है जी। तो बस देखते चलिए। बली ये लास्ट पॉपअप ओपन हो गया हमारा, ठीक है जी। ये लास्ट पॉपअप ओपन हो गया और ये अब बंद हो जाएगा। ओके जी, हो गया बंद। बस अब वेट करो, बस थोड़ा सा 10 सेकंड का और वेट करना है। कितनी ज़्यादा सुपर फास्ट स्पीड में हमारे मेंबर ऐड होते जा रहे हैं, बस देखते चलिए सर, ठीक है जी। ओके, तो अभी एक और लास्ट पॉपअप हमारा बचा हुआ है, ठीक है। चलो इसको मैं ही क्लोज कर देता हूँ। बेसिकली कोई अकाउंट होता है ऐसा जो थोड़ा धीरे ऐड करता है, बाकी सब तो नॉर्मल ही ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो हमारे जो टोटल मेंबर हैं सर वो हैं टोटल हमारे 8,678। यहाँ पर देखो 8,600, एक कम गया भाई, कोई लेफ्ट करके चला गया भाई साहब। तो 8,677 हैं आप, ठीक है सर, 8,677। तो सर अब ये आपको काउंट करना है। जब हमने स्टार्ट किया था मेंबर को ऐड करना तब हमारे ग्रुप में थे 7,000 आई थिंक 600 में भी, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो माफ करना, बट ऐसे ही कुछ था, ठीक है। और अब है हमारे 8,600 अप्रोक्सीमेटली। अगर हम बात करें तो हमने करीब 1100 मेंबर के अराउंड ऐड किया है। और हमारे पास अकाउंट्स कितने हैं, हमारे पास अकाउंट है 24। तो बेसिकली अगर पर अकाउंट की एवरेज की अगर हम लोग बात करें तो एक अकाउंट के तो हालांकि एडिंग कंप्लीट नहीं हुई, हमने कट कर दिया। तो हमने टोटल जो ऐड किया है वो 23 अकाउंट से किया है एंड 23 अकाउंट से हमने सर 1100 मेंबर्स को ऐड किया है। तो वो खुद आप देख सकते हो, ठीक है जी। जो भी कर रहा हूँ आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी एडिंग कंप्लीट। तो मतलब अब आपको समझ में आ गया कि आखिरकार आपको मेंबर किसी दूसरे ग्रुप से स्क्रैप करके आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कैसे करने होते हैं, ठीक है जी। ये चीज तो समझ में आ गई। अब लास्ट स्टेप की बात करते हैं, ठीक है जी। एडिंग तो हो गई हमारी, अब लास्ट स्टेप की बात करते हैं।
यहाँ पर वापस से हम लोग हमारी उस कॉन्फ़िग फाइल को ओपन कर लेते हैं। आ जाओ भाई साहब, वापस गाइड के ऊपर आते हैं। तो देखो सर, आपने 54 ऑप्शन को जस्ट अभी कंप्लीट किया, ठीक है। 54 ऑप्शन कंप्लीट हो गया, आपने मेंबर्स को ट्रांसफर कर दिया, आपके ग्रुप में हो गया ट्रांसफर, सही है। अब लास्ट स्टेप आता है 55, डिलीट सेव्ड कॉन्टैक्ट। जो आपने 36 पर मेंबर्स को सेव किया था ना, अब 55 पर आप उनको डिलीट कर दोगे, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आप नेक्स्ट डे में इन सेम अकाउंट्स को, इन सेम टेलीग्राम अकाउंट्स को फिर से यूज कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। ओके, ये फिर से 50-50 मेंबर को ऐड कर देगा आपका हर अकाउंट आपके उस ग्रुप में। तो अभी बस आपको सिंपल सा है कि आपको 55 ऑप्शन चलाना है, वो भी आपको 2 बार चलाना है। एक तो जस्ट अभी हम चला देंगे, कैसे चलाएंगे, आप नॉर्मली जाओगे एस्तराज मैन के अंदर, ओपन करने के बाद आप यहाँ पर 55 ऑप्शन को चला दोगे। 55 ऑप्शन के अपना डबल मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, सिंपल टोटल अकाउंट 24 एंड प्लीज इंटर स्टार्टिंग अकाउंट 1, हाउ मेनी अकाउंट 24, सिंपल है, एंटर कर देंगे और ये काम खत्म, ठीक है सर। अब ये जस्ट आपका 10-15 सेकंड में जो है अपना काम खत्म कर देगा और उसके बाद हम फ्री, ठीक है ना। तो ये मेंबर को फटाफट से रिमूव कर रहा है, जो अंदर सेव थे ना, उन सेव किए हुए मेंबर को डिलीट कर रहा है। यही सेम प्रोसेस फिर अभी अपन को क्या करना है, अगले 7-8 मिनट के बाद हम फिर से एक बार अस्तराज मेन फोल्डर को खोलेंगे और उसके बाद फिर से हम लोग एक बार 55 ऑप्शन को चला देंगे। बेसिकली कुछ यूजर रह जाते हैं जो डिलीट नहीं होते हैं वन टाइम के अंदर, तो हम क्या करेंगे, उसको एक बार फिर से डिलीट वाला प्रोसेस चला देंगे। वो 55वां ऑप्शन एक बार फिर से 1 से लेकर के 24, वो नॉर्मल है, 55वां ऑप्शन लिख करके 1 से लेकर 24 तक 7-8 मिनट के बाद एक बार हम लोग फिर से चला देंगे, तो वो आपका डिलीट आपका प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा फिर वो, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर आप पब्लिक एडिंग आपकी पूरी तरीके से खत्म हो गई भाई। कैसे ऐड करना है तो अब मत पूछना भाई, ठीक है जी। आपको मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आप पब्लिक ग्रुप से अपने ग्रुप के अंदर ऐड करते हो। तो अभी 55वां ऑप्शन आपको 2 बार चलाना है, 2 टाइम्स यहाँ पर लिखा हुआ है। 1 टाइम हम लोग जस्ट अभी चला चुके हैं, एक बार और आपको चला देना है अगले 7-8 मिनट 10 मिनट के बाद, ठीक है जी। इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ी और गहरी फंक्शनैलिटी के अंदर हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है जी। क्योंकि मैंने आपको बताया ये बिगनर से लेकर के एकदम प्रो लेवल तक का वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर मैं A to Z एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। अगर आप लोगों को भाई बोरियत फील हो रही है, आप लोगों को पहले से हमारा सॉफ्टवेयर यूज करना आ रहा है, तो आप लोग स्किप कर करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है जी। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा एक एडवांस चीज को समझने वाले हैं कि चलो ठीक है भाई, एडिंग तो कर ली, बट अब हम बात करने वाले हैं आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट करने की, ठीक है ना सर, कि आप अपने अकाउंट को कैसे प्रोटेक्ट करते हो, बैन होने से कैसे बचाते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, 32वां ऑप्शन चला देना। 32वां ऑप्शन क्या करता है, लीव ऑल चैनल एंड ग्रुप्स। आपके जो टेलीग्राम जो 24 आवर्स हमारे जो 24 अकाउंट्स जो हमारे सॉफ्टवेयर में लॉगिन है, ठीक है, उन 24 अकाउंट्स को हम लोग क्या करेंगे, हर ग्रुप हर चैनल में से लीव करवा देंगे, हटा देंगे उनसे, हर चैनल हर ग्रुप में से रिमूव करवा देंगे, ताकि हमारे अकाउंट के ऊपर ना तो कोई चैनल और ना कोई ग्रुप ज्वाइन रहेगा, तो हमारे अकाउंट कभी बैन नहीं होंगे, ठीक है। तो 32 पर हम लोग यहाँ पर ये यूज करते हैं और यहाँ पर देखो ये है, फटाफट से ये सारे रिमूव कर दे रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ पर आपको 1 मिनट का इंतजार करना है, तो ये आपके सारे जितने भी ग्रुप और चैनल आपके 24 अकाउंट्स के ऊपर ज्वाइन होंगे, ये सबको यहाँ से रिमूव कर देगा। तो जस्ट कंप्लीट होने ही वाला है और ये हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, तो हम लोग एग्जिट कर जाते हैं, 0 एंटर। ओके, तो हम लोग एग्जिट हो गए। ओके, तो अब क्या करना है आपको, आपके अकाउंट हो गया भाई साहब पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। अब बस आपको जो 55वां ऑप्शन है ना, वो एक बार और चला देना है अगले 5-6 मिनट के बाद, ठीक है। बाकी फिलहाल मैं नहीं चला रहा इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं। बेसिकली कल अगले दिन जब मैं फिर से ऐडिंग करने के लिए आऊँगा ना, तो एक बार मैं तब ऐड करने से पहले एक बार शुरुआत में ही 55 ऑप्शन चला दूंगा, तो तब मैं डिलीट कर लूँगा। ज़रूरी नहीं है कि वो अभी के अभी आप करो, अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, आपके अकाउंट बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्टेड रहेंगे, बैन होने से बचे रहेंगे। आपके अकाउंट आराम से 8-10 महीने तक चल जाते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर, अगर आप इस सेम प्रोसेस को अगर फॉलो करते हो, ठीक है जी। प्रोसेस क्या थी, हमने एक बार हम लोग फिर से पब्लिक एडिंग के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है।
लास्ट टाइम, इसको एक बार हम लोग रिवाइव बस कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए ये। ठीक है जी, सबसे पहले हमने कॉन्फ़िग को सेट किया था। ठीक है जी, सबसे पहले कॉन्फ़िग को सेट किया था। कॉन्फ़िग में गए, कॉन्फ़िग के अंदर जाकर के एक टारगेट ग्रुप जिस ग्रुप में से मेंबर निकालना है, एक एडिंग ग्रुप जिस ग्रुप में मेंबर को ऐड करना है, एंड जिस ग्रुप में ऐड करना है उस ग्रुप की आईडी टेलीग्राफ पर से हमने निकाली थी। एंड इसको हमने यहाँ पर सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद भाई साहब थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। ओके जी, कॉन्फ़िग वो गाइड फाइल मैंने खो दी, एक सेकेंड सर। ओके, तो हमने वापस से उस गाइड फाइल को खोल लिया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कॉन्फ़िग सेट की। कॉन्फ़िग सेट करने के बाद मेंबर स्क्रैपर 9 से लेकर के 15 के बीच में हमने कोई भी एक मेंबर स्क्रैपर को चूज किया। अस्त्राज मैन फाइल के अंदर जा रहे हैं हम लोग। जाने के बाद यहाँ पर कोई भी एक स्क्रैपर को चूज कर लेंगे। स्क्रैपर को चूज करने के बाद जस्ट हमने अपने ग्रुप को उस टारगेट ग्रुप को, सोर्स ग्रुप को हमने स्क्रैप किया। स्क्रैपिंग करने के बाद हमने 36वें नंबर के थ्रू हमने उन मेंबर्स को सेव किया। सेव करने के बाद हमने क्या किया, 54 ऑप्शन से उन सेव किए हुए मेंबर को हमारे ग्रुप के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो हमारी एडिंग कंप्लीट हो गई। एंड जस्ट ट्रांसफर करने के बाद हमने 55वें ऑप्शन को चला दिया। तो हमारे जो हमने अभी ऊपर इधर सेव किया था, सेव किए हुए मेंबर 55वें ऑप्शन से डिलीट हो गए। एंड डिलीट हो जाने के बाद हमारा काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट डे में हम लोग फिर से वही सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक बार हम लोग बैन अकाउंट को चेक कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग स्क्रैप करेंगे। स्क्रैप करने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पर ग्रुप के अंदर ट्रांसफर करोगे। ग्रुप के अंदर ट्रांसफर करने के बाद 55वें ऑप्शन से आप डिलीट कर दोगे जो सेव किया था। प्रोसेस खत्म। ठीक है, अब थोड़ी सी और आगे वाली बात करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका पब्लिक का। अब प्राइवेट का समझ लेते हैं। प्राइवेट का बेसिकली मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मैं आपको करके नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि देखो यार मैं करके दिखा चुका हूँ और वैसे भी हमारा वीडियो अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा 20 मिनट तकरीबन लंबा हो चुका है। ठीक है, तकरीबन, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि एडिटिंग के बाद पता नहीं 10-20 मिनट अगर आगे पीछे हो जाए तो। ठीक है, तो 1 घंटा 20 मिनट का लगभग वीडियो हो गया है अभी हमारा ये। और अब हम जो है आगे का काम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम प्राइवेट ग्रुप का वर्क करने वाले हैं कि प्राइवेट ग्रुप से आप कैसे मेंबर को स्क्रैप करते हो एंड कैसे ऐड करते हो। ओके जी, तो उसको करने के लिए सिंपल है, आपको यहाँ पर आपके पास कोई एक प्राइवेट ग्रुप होना चाहिए। ठीक है सर, प्राइवेट ग्रुप तो हमारे पास नहीं है, तो हम लोग एक ग्रुप को यहाँ पर डालते हैं एंड उसको प्राइवेट करते हैं। ठीक है सर, यहाँ पर ये हमने डाला प्राइवेट। बेसिकली प्राइवेट ग्रुप को आप स्क्रैप कैसे करते हो तो बेसिकली मैं ऑलरेडी वो आपको सिखा चुका हूँ। अभी अगर आपको नहीं पता है तो शुरुआत में आप इसी वीडियो के शुरुआत में आप जाकर के देख लीजिए। बेसिकली अगर हो सकता है ये वीडियो आपके पास फुल ना आ रहा हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जो है ना माय सुपर गाइड या फिर MSG सपोर्ट देख लीजिए। किसी भी चैनल पर वो वीडियो अपलोडेड आपको मिल जाएगी। वहां पर मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे आप प्राइवेट ग्रुप को आप स्क्रैप करते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले कॉन्फ़िग आप सेट करोगे। प्राइवेट, आप यहाँ पर प्राइवेट ग्रुप से मेंबर को स्क्रैप करके आप या तो प्राइवेट ग्रुप में ऐड करने वाले हो या पब्लिक ग्रुप में ऐड करने वाले हो। समझ गए करना क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्फ़िग को सेट करेंगे। कॉन्फ़िग को सेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िग को सेट करने के लिए क्या करेंगे। ओके, तो कॉन्फ़िग को सेट करने के लिए आप लोग यहाँ पर सबसे पहले कॉन्फ़िग को ओपन करोगे। कॉन्फ़िग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वो तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप लिंक की ज़रूरत नहीं है हमको क्योंकि हम लोग प्राइवेट ग्रुप से स्क्रैप करने वाले हैं। ठीक है जी, तो प्राइवेट ग्रुप से स्क्रैप करने वाले हैं। बस आपको अपने जिस ग्रुप में ऐड करना है उसका लिंक आपको इधर डाल देना है। ठीक है, इधर आपको उस ग्रुप का ID डाल देना है। ओके सर, अब यहाँ पर एक और सेकंड कंडीशन समझ लो, चाहे वो आप पब्लिक ग्रुप से स्क्रैप कर रहे हो चाहे आप प्राइवेट ग्रुप से स्क्रैप कर रहे हो। यहाँ पर अगर आपको अगर प्राइवेट ग्रुप में ऐड करना है, अपना वाला ग्रुप अगर प्राइवेट है तो क्या करेंगे वो बताता हूँ। तो क्या करोगे, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के लिए मैं इस ग्रुप को जस्ट आप प्राइवेट कर देता हूँ। मैनेज ग्रुप पर जाकर के पब्लिक प्राइवेट एंड सेव। ओके, तो अब ये हमारा ग्रुप प्राइवेट है, इसका लिंक मैंने कॉपी किया, सेव किया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। ओके, तो ये हुआ क्यों नहीं भाई। मैनेज ग्रुप पब्लिक प्राइवेट एंड सेव। ओके, अब हो गया प्राइवेट। ठीक है जी, मैनेज ग्रुप प्राइवेट कॉपी लिंक। ओके, अब अगर हमारा जिस ग्रुप में हम लोग ऐड करने वाले हैं अगर वो भी अगर प्राइवेट है तो क्या करेंगे,
तो यहाँ पर सिंपल है, जो लिंक अभी जस्ट हमने कॉपी किया उसको हम लोग ऐसे डालेंगे एंड प्लस के आगे वाला पार्ट, ध्यान से देखो, प्लस के आगे वाला पार्ट हम लोग रिमूव कर देंगे। कर दिया रिमूव। नीचे हम लोग आईडी डाल देंगे, सिंपल है, उसी ग्रुप की आप यहाँ पर आईडी डालेंगे। ये आईडी है, ये आईडी को कॉपी किया आपने, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया, आईडी डल गई। आईडी को डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एडिंग ग्रुप स्टेटस प्राइवेट पब्लिक, तो यहाँ पर जो आपका पब्लिक लिखा हुआ है वहां पर आप प्राइवेट कर दोगे। अगर आपका जिस ग्रुप में आप ऐड करने वाले हो अगर वो ग्रुप प्राइवेट है तो यहाँ पर प्राइवेट कर देना है। ऐसे ही लिखना और किसी तरीके से मत लिख देना, ठीक है। इसी को कॉपी करके डाल देना, ठीक है, इसको डाल देना। तो यहाँ पर आपने प्राइवेट कर दिया, तो ये प्राइवेट ग्रुप में हम लोग इस प्रकार से कुछ एडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर प्राइवेट कर दिया, अदरवाइज पब्लिक में कर रहे हैं तो पब्लिक का तो मैं ऑलरेडी आपको दिखा ही चुका हूँ, ठीक है। तो सोर्स ग्रुप लिंक की जरूरत है नहीं, तो सिंपल है, आप यहाँ पर ये सारा आपने इधर कॉन्फिग सेटिंग आ गई समझ में। कॉन्फिग में हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमारे जिस ग्रुप में ऐड करना है उस ग्रुप का हमने लिंक डाल दिया है। एंड अगर ये पब्लिक है तब तो आपको इधर पब्लिक ही रखना है और सिंपल है, इधर लिंक डाल दोगे, इधर उस ग्रुप का आईडी डाल दोगे। और अगर आपका वो ग्रुप प्राइवेट है जिसमें ऐड करना है तो इधर उसका हैश कोड डाल दोगे, लिंक के पीछे होता है जो, और इधर उसका आईडी डाल दोगे ग्रुप का, और इधर आप प्राइवेट मेंशन कर दोगे एंड सेव कर दोगे। ये हो गई आपकी कॉन्फिग सेट। तो प्राइवेट ग्रुप से अगर स्क्रैप करके आप एडिंग कर रहे हो तो आपको इधर कॉन्फिग सेट कर लेनी है। कॉन्फिग अभी जस्ट हमने सेट करी। इसके बाद मेंबर स्क्रैपर 2 को चूज करना है अपन को। मेंबर स्क्रैपर 2 के अंदर आपको 16 से लेकर के 20 तक का कोई भी स्क्रैपिंग का ऑप्शन चूज कर लेना है। अस्त्रास मेन्यू में जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, काफी समय हो गया है। तो यहाँ पर मैं इससे पहले हालांकि दिखा चुका हूँ आपको कैसे स्क्रैप करना है, तो आप वहाँ पे पीछे रिमाइंड करके देख लीजिए कि प्राइवेट ग्रुप को आप स्क्रैप कैसे करते हो। तो यहाँ पर आप किसी भी ऑप्शन के थ्रू अपना प्राइवेट ग्रुप को स्क्रैप कर लोगे। जब स्क्रैपिंग आपकी कंप्लीट हो गई, ओके, स्क्रैपिंग आपकी जब कंप्लीट हो गई तो उसके बाद आप यहाँ पर 27 नंबर से क्या करोगे, फिल्टर टू रिमूव विदाउट यूजर नेम यूजर। ओके सर, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर 27 नंबर को चूज करना है एंड 27 आप यहाँ पर ये 27 वाला नंबर जो है ना, सिंपल है, इसको 27 एंटर करोगे और ये आपका डन हो जाएगा। एंटर करोगे वापस आ जाएंगे। फिर 27 के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप या तो 53 को चूज कर लो या फिर 50 को चूज कर लो, ठीक है जी। तो मैं 53 को चूज कर रहा हूँ, आप 50 को कर सकते हो, हाई पीसी अगर आपके पास है। मैं 53 को चूज कर रहा हूँ, बेसिकली मैं ऑटो मोड पर चलाना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो 53 ऑप्शन को आप सिंपल है चूज करोगे, 53 इंटर, ठीक है जी। तो वही सेम चीज ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है जी। स्क्रैपर हो गया, 27 नंबर से आपने फिल्टर कर दिया, फिल्टर करने के बाद 53 नंबर, ठीक है जी, कॉन्टैक्ट ऑटो सेवर। तो 53 नंबर हमने इधर चूज कर लिया है एंड यहाँ पर आप सिंपल है वाई करोगे, इंटर करोगे। फिर इन हाउ मेनी अकाउंट यू वांट टू सेव कॉन्टैक्ट, कितने अकाउंट के अंदर, भाई हमारे पास 24 हैं, तो आप यहाँ पर 24 लिख दोगे तो वो आपका सेविंग करना शुरू कर देगा। वो जैसे अभी पब्लिक में कर रहा था हमारा 36 नंबर में, ठीक है, वैसे ही करेगा। तो बस ये आपका सेव हो गया। अब सेव हो गया जब, तो उसके बाद 54 से सेम चीज जैसे यहाँ पर हमने पब्लिक के साथ में करी थी, 54 से आपने अपने ग्रुप में ट्रांसफर की एंड 55 से जैसे हमने यहाँ पर डिलीट किया था वैसे ही यहाँ पर आपने भी डिलीट कर दिया। तो आपका ये प्राइवेट एडिंग खत्म हो गया। और जब आपका प्राइवेट एडिंग खत्म हो जाए, प्राइवेट एडिंग प्रॉपर तरीके से खत्म हो जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चला देना, 32 वाला। इससे आपके अकाउंट थोड़े प्रोटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। ओके, तो ये चल गया, ठीक है जी। तो आपने प्राइवेट ग्रुप में कैसे ऐड करते हो तो आपने ये समझा। अब इसके बाद आता है भाई डीसी एडिंग एंड व्हाट्सएप बल्क मैसेज सेंडिंग के। व्हाट्सएप के आप बल्क मैसेजेस को कैसे सेंड करते हो। फिर नीचे आता है आपका टेलीग्राम बल्क मैसेज सेंडिंग, टेलीग्राम पर आप लोगों को बल्क में कैसे मैसेजेस करते हो। तो ये सारी चीज़ें हम किसी और दूसरी वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि आप व्हाट्सएप पर बल्क मैसेजिंग कैसे करते हो। बेसिकली इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको सारे टूल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, सारी फंक्शनलिटी मिल जाएंगी कि आप व्हाट्सएप पर कैसे बल्क मैसेजेस कर सकते हो, आप टेलीग्राम पर कैसे बल्क मैसेजेस कर सकते हो, आप टेलीग्राम के फुल अकाउंट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, आप टेलीग्राम के हाई एंड स्पीड के अंदर मेंबर एडिंग कैसे कर सकते हो, ठीक है जी। दूसरे ग्रुप से मेंबर निकाल करके आप अपने ग्रुप में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको एक ही स्क्रिप्ट के अंदर देखने को मिल जाती हैं।
स्क्रिप्ट की कॉस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। नीचे आपको मेरा टेलीग्राम यूजर नेम एंड शायद व्हाट्सअप या फिर मेरा कॉलिंग नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ना मिले तो टेलीग्राम का यूजर नेम तो है ही है, उस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आपको टूल वहीं पर डायरेक्ट दे दिया जाएगा। और आप इस वीडियो को देख करके पहले पूरा टूल समझ लीजिए, देन हम आपको 2 मिनट के अंदर बस इंस्टॉलेशन करवा देंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन दे देंगे कि कैसे कैसे इसको ठीक करना है। ठीक है जी। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आ भी जाती है तो हमने आपको 2 कॉन्टेक्ट सपोर्ट दे रखे हैं, ऊपर की तरफ आप देख सकते हो। आप किसी पर भी मैसेज या कॉल कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर। तो फिलहाल के लिए हम इस वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी, तकरीबन 1.5 घंटे लंबी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी कर चुका हूं, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पर डीसी एडिंग, व्हाट्सअप बल्क मैसेज सेंडिंग एंड टेलीग्राम बल्क, ये सारी चीज़ें अभी स्किप कर रहा हूँ। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको कवर करूँगा। ठीक है जी। तो फिलहाल के लिए जो खास चीज़ें थी समझाने लायक वो मैंने समझा दी हैं। एंड किसी वीडियो के अंदर मैं ट्रबल शूटिंग भी आपको बताने वाला हूँ, कैसे आप किस प्रकार से जो है सॉफ्टवेयर के अंदर आने वाली परेशानियों को किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। तो जो छोटी मोटी 2-4 खास परेशानी आती हैं सभी लोगों को, वो मैं कवर कर दूंगा। हालांकि अगर अभी आप इस टूल को ले लेते हैं तो आपको, अगर मैं वीडियो अभी के अभी अगर नहीं रिकॉर्ड कर पाता हूँ तो मैं आपको मैसेज के थ्रू वो सारी जानकारियाँ दे दूंगा। हालांकि आपको दिक्कत की कोई बात नहीं आएगी, वो आपको सारी प्रॉब्लम हम जो है इजीली सॉल्व करवा देंगे। ठीक है। सर्विस हमारी काफ़ी बेटर आपको देखने को इस मामले में मिल जाती है। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके जी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।